गाइस, इस न्यूज स्टोरी को हाइप जरूर करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई चैनल। और 300 लाइक्स और 50 कमेंट्स के बाद स्टोरी आगे कंटिन्यू होगा। चैप्टर 1। एक लड़की फर्श पर पड़ी हुई थी। उसे देखने पर पता चलता है कि उसके पूरे शरीर पर चाबुक के निशान है। उसके पतले पैर अजीब एंगल्स पर मुड़े हुए हैं और वो ठंडे फर्श पर लंगड़ा रही है। विशाल जंग लगा स्टील का गेट चरमरा गया और मिष्टी सिन्हा ने अपनी आंखें खोलने के लिए स्ट्रगल किया। उसके हाथ में एक नुकीला पत्थर था। वो दिन रात उसे पीसती रही, जिससे उसके कोमल हाथ खून से रंगे हैं, लेकिन वो कभी नहीं रुकी। दरवाजा बाहर से खुला और एक क्रीम सफेद बॉल गाउन और क्रिस्टल हाई हील्स में एक महिला अंदर आई। मैं देख सकती हूँ, तुम अभी भी जिंदा हो। महिला ने अपने चेहरे पर घृणित नजर के साथ मिष्टी को लात मारी। मिष्टी की स्किन तेज हील्स से कट गई, जिससे खून बह रहा है। महिला के पीछे 2 बॉडीगार्ड आगे आए और मिष्टी को जमीन से ऊपर खींच लिया। क्या तुम मर चुकी हो? नाटक करना बंद करो। क्या तुम इतनी बुरी तरह मरना चाहते हो? वो महिला सोनाली सिन्हा है, जो मिष्टी की बहन है। लड़की को देखकर, जो इस समय दयनीय दिख रही है, सोनाली की आंखों में संतोष चमक उठा। उसने हंसते हुए कहा, मिष्टी, मैं आज यहाँ तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए आई हूँ। मिष्टी ने अपना सिर नीचे रखा, जैसे कि वो एक बेजान गुड़िया हो। वो 1 इंच भी नहीं हिली। शुरुआत में वो इतनी गुस्से में थी कि वो पागल हो गई और सोनाली पर भड़क उठी। हालांकि बदले में उसे केवल एक ही चीज मिली, वो थी उसकी बहन द्वारा कोड़े मारना और टॉर्चर करना। वो जितनी ज्यादा रिएक्ट करेगी, सोनाली उतनी ही खुश होगी। मिष्टी को इस तरह देखकर सोनाली की आंखों में गुस्सा जल गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके बाल पकड़ लिए और बुरी तरह मुस्कुराई। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें इस तरह देखकर दुख होता है। सोनाली की आंखों में गुस्सा है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके बाल पकड़ लिए और भयावह रूप से मुस्कुराई। माय डियर सिस्टर, अगस्त्य दीवान ने हमेशा तुम्हें इस तरह प्यार किया जैसे तुम किसी तरह का खजाना हो, लेकिन अब तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि उसे जज द्वारा मौत की सजा सुनाई गई है। अगर उसे पता होता कि यह तुम्हारा रिएक्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि वो चैन से सो पाएगा। मिष्टी की आंखें सिकुड़ गईं। क्या कहा? मैंने कहा, तुम्हारे आदमी को आज ही मौत की सजा सुनाई गई है, सोनाली ने सहजता से कहा। सोनाली को अगस्त्य से शादी करनी थी, लेकिन मिष्टी ने उसे उससे छीन लिया, साथ ही अगस्त्य का प्यार और स्नेह। मिष्टी वो थी जिसने सोनाली को एक पावरफुल नाजायज बच्चे के साथ बुरे काम करने के लिए मजबूर किया। किस्मत से मिष्टी इतनी बेवकूफ है कि उसने मुझे सब कुछ बताया, वरना मेरे पास ऐसे अवसर नहीं होते जिनका मैं फायदा उठा सकती थी। सोनाली ने सोचा, अब जबकि अगस्त्य को मौत की सजा सुनाई गई है, दीवान परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी करण दीवान है। एक बार जब मैं करण से शादी कर लूंगी, तो मैं दीवान फैमिली की मालकिन बन जाऊंगी। अगर अगस्त्य ने मेरी थोड़ी भी परवाह की होती, तो मैं इतनी बुरी नहीं होती। यह सब उन दोनों के कारण हुआ। इम्पॉसिबल। अगस्त्य को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। तुम सभी ने उस पर आरोप लगाया है। यह पॉसिबल नहीं है। अगस्त्य कर्कश आवाज में चिल्लाई। लंबे समय में यह पहली बार था कि वो रोई। सोनाली ने चुटकी ली। तुम अभी भी हमेशा की तरह भोली हो। मैं उसे जेल में डाल सकती हूँ, मैं उसे मरवा भी सकती हूँ। क्या मैं दयालु नहीं हूँ? तुम्हारे बेटे को मारने के बाद मुझे डर है कि वो इस दुनिया में अकेला हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे पति को तुम लोगों के साथ भेज रही हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारा मिलन जल्द ही उनसे होगा। गो टू हेल। सोनाली। मिष्टी ने नुकीले पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। वो दर्द महसूस नहीं कर सकती है, भले ही उसने उसे काट दिया हो। खून से लथपथ आंखों से वो सोनाली पर गुस्से से चिल्लाई। अचानक मिष्टी ने दोनों बॉडीगार्ड्स की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने के लिए ताकत लगाई और वो सोनाली की ओर तेजी से बढ़ी। नुकीले पत्थर से उसने सोनाली के चेहरे को निशाना बनाया। इससे पहले कि मिष्टी उसके पास पहुंच पाती, उसे एक क्रूएल फार्स से कमरे में फेंक दिया और मलबे के ढेर में पटक दिया। मिष्टी के माथे से तुरंत खून बह निकला। उसकी आंखों से बह रहा था, जो नफरत से भरी हुई है। मरने से ठीक पहले वो उस दिशा में घूर रही थी जहां सोनाली है। अधूरे काम किए बिना ही वो मर गई। रात में कीटाणु की गंध मिष्टी की नाक में गई और वो अस्पताल के बेड पर अचानक बैठ गई। उसके चेहरे से पसीना बह रहा है। अनजान कमरे में चारों ओर देखा, वो दंग रह गई। वो अब भी क्लियरली मरने से ठीक पहले चुभने वाले दर्द को याद कर सकती है। वो अचानक अस्पताल में कैसे आ गई? अवचेतन रूप से उसने अपने माथे को छुआ। यह चिकना है और कोई निशान नहीं है। मिष्टी उलझन में है। क्या हो रहा है? वो यह पता लगाने में इतनी बिजी थी कि क्या हो रहा है कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके दोनों हाथ, जो घावों से ढके हुए थे, अब उन पर कोई घाव नहीं है। जब उसने अपने अस्पताल के वार्ड के बाहर 2 जानी पहचानी आवाजें सुनी, तभी उसे होश आया। यह लड़की क्यों नहीं जानती है कि सोनाली की देखभाल कैसे की जाती है? इस वजह से सोनाली कुछ दिनों से खा या पी नहीं रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? आप सभी लोग मुझे टेंशन देना जानते हैं।
एक महिला की शिकायत दरवाजे के बाहर सुनी जा सकती है और रुक रुक कर वो एक आदमी की आवाज सुन सकती है। तभी उसके कमरे का दरवाजा धक्का देकर खुला। अपनी बेटी को, जो बेड पर बैठी है, उसे देखकर जो अभी अभी अंदर आई थी, चौंक गई। उसके बेजान चेहरे को देखते हुए उसने सोचा, क्या मेरी बड़ी बेटी ने मेरी बात सुन ली है? मिष्टी, तुम उठ गई? जो लोग अभी अभी आए थे वे कोई और नहीं बल्कि मिष्टी के पिता सुमेर सिन्हा और उसकी माँ नीलम सिन्हा है। मिष्टी ने सदमे में उसके सामने के परिचित सीन को देखा और उसकी छिपी यादें लहर की तरह याद आने लगी। उसने याद किया, यह तब हुआ जब वो सिर्फ 18 वर्ष की थी और कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी। यह उसकी बहन सोनाली का परिवार के साथ फिर से जुड़ने के बाद दूसरा वर्ष भी था। सोनाली मिष्टी की जुड़वां बहन है, लेकिन दोनों के जन्म के ठीक बाद सोनाली को किसी ऐसे आदमी ने किडनैप कर लिया जो अस्पताल में काम कर रहा था और एक गरीब परिवार को बेच दिया। तब से सोनाली एक दयनीय जीवन जी रही है। भले ही वे जुड़वा है, वे एक जैसे नहीं दिखते हैं। जिस तरह से उन्हें सोनाली की पहचान का पता किया वो एक डीएनए टेस्ट के माध्यम से था और उसके पास अभी भी एक चीज है जो उसकी माँ द्वारा उसके जन्म के बाद दी गई थी। सोनाली का अंतिम नाम साहू था, लेकिन उसके मिलने के बाद उसने इसे वापस बदलकर सिन्हा कर दिया। मिष्टी अपनी बहन से प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती थी, जिसने अपने शुरुआती जीवन में बहुत कुछ सहा था और उसने उसे वो सब कुछ दिया जो वो चाहती है। जब भी सोनाली ने कोई गलती की तो मिष्टी अपनी इच्छा से उसके दोष ले लेती थी। उसने सोचा था कि वो एक जिम्मेदार और अच्छी बहन है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सोनाली, जिसे वो प्यार करती है, उसे चट्टान के किनारे के करीब और करीब तब तक धकेलेगी जब तक कि वो नीचे खाई में न गिर जाए। एक समय में सुमेर और नीलम, जो मिष्टी पर बहुत ध्यान देते थे, सोनाली पर पूरा ध्यान देने लगे। यहाँ तक कि जब मिष्टी के साथ अन्याय होता था तो वे हमेशा उसे कहते थे कि उसकी बहन की हेल्प करना उसकी जिम्मेदारी है। सोनाली को उसकी चीजों को उससे छीनने के लिए रेस लगाना पसंद है, चाहे वो कपड़े हो या गहने। सोनाली जो चाहती है वो उसे मिल जाता है। चैप्टर 2। इस बार यह मिष्टी और सोनाली की पहली ऑफिशियल फाइट होगी। सब कुछ एक शादी के प्रपोजल के साथ शुरू हुआ। सिन्हा परिवार और दीवान परिवार दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हाल ही में दीवान परिवार के बड़े बेटे अगस्त्य दीवान का एक्सीडेंट हो गया है। अफवाहों ने कहा कि उसके पास जीने के लिए लंबा समय नहीं है। अगस्त्य की दादी सरला को तब किसी पंडित ने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास प्यार करने और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। संयोग से मिष्टी और सोनाली दोनों अविवाहित है। वे अभी भी यंग है और अभी अभी एडल्ट हुई है। तो यह कैसे संभव था कि वे किसी ऐसे आदमी से शादी करने को तैयार होंगी जो मरने वाला है? बेशक उनमें से कोई भी नहीं चाहता है। सोनाली अपने माता पिता के सामने रोई। मैं अपने पूरे जीवन में गांव में रहने के बाद पहले से ही काफी दुखी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ एक हैप्पी लाइफ जी सकूंगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप लोग मेरे लाइफ को एंजॉय करने से पहले ही एक मरते हुए आदमी से शादी करने को कहेंगे। मुझे पता है कि आपने हमेशा मिष्टी पर ध्यान दिया है और आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं जितना आप मुझसे प्यार करते हैं। भले ही मैं वापस आ गई, फिर भी मैं आपके लिए एक बाहरी लड़की हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं उस लड़के से शादी करूं तो मैं कर लूंगी। उस रात उसने नींद की गोलियां खा ली और आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे उसके पेरेंट्स इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत फैसला किया कि इसके बजाय मिष्टी शादी करेगी। हालांकि मिष्टी अपनी बहन से प्यार करती है, लेकिन जब उसे इस बारे में पता चला तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंत में घूंसा मारा गया हो। मिष्टी और सोनाली एक ही क्लास में है और भाग्य के अनुसार मिष्टी ने सोनाली को अपने क्लासमेट से यह कहते हुए सुना कि उसकी शादी एक ऐसे आदमी से होगी जो मर रहा है और जल्द ही विधवा बन जाएगी। वो गुस्से में थी और उसका सामना करने चली गई। इसके बाद दोनों के बीच चीख पुकार मच गई, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आखिरकार वे छोटे थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। बाद में सोनाली ने मिष्टी को नदी में धकेल दिया, जो तैरना नहीं जानती है। जब मिष्टी को फिर होश आया तो वो अस्पताल में थी। वो नफरत करती है कि सोनाली कितनी क्रूएल है, लेकिन जब उसकी माँ ने उसे बताया कि सोनाली इतनी गिल्टी है कि उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और कुछ दिनों तक न तो पिया और न ही खाया, तो उसे चिंता हुई कि वो कुछ बेवकूफी करेगी, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। सोनाली ने यह भी कहा कि अगर उसने उसे माफ नहीं किया तो वो कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। हालांकि शुरू से अंत तक मिष्टी ने अगस्त्य से शादी करने का कड़ा विरोध किया। फिर भी सिन्हा परिवार दीवान परिवार द्वारा किए गई रिक्वेस्ट को इनकार नहीं कर सके क्योंकि वे उनसे ज्यादा पावरफुल नहीं थे। हालांकि सुमेर और नीलम ने अपनी सबसे बड़ी बेटी पर दया की, फिर भी वे आगे बढ़ गए क्योंकि वे स्वार्थी थे। आखिरकार दीवान परिवार ने उन्हें कई वादों के साथ सफलतापूर्वक लुभाया था। उस समय मिष्टी चुपके से करण दीवान को एडमायर करती थी, जो कॉलेज में उससे एक ग्रेड आगे था। वो कॉलेज हंक है और उसका सरनेम दीक्षित था। उस समय वो नहीं जानती थी कि करण दीवान परिवार का नाजायज बेटा है और परिवार की संपत्ति के लिए अगस्त्य के साथ कंपटीशन करने वाला एकमात्र व्यक्ति है।
वो सिर्फ एक यंग लड़की है जो अपने आसपास की दुनिया की खोज कर रही है और करण की आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट और अच्छे लुक से अट्रैक्ट थी। दीवान परिवार में शादी के लिए मजबूर होने के बाद ही उसे करण की असली पहचान के बारे में पता चला। उस समय वो इस फैक्ट से झुंझला गई कि उसका क्रश उसका देवर बन गया है और वो इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। अगस्त्य के लिए वो वास्तव में मर रहा था जब मिष्टी को शादी का प्रपोजल मिला, लेकिन उसकी शादी के बाद वो ठीक हो गया। अपनी शादी की रात में मिष्टी ने अगस्त्य को पहली बार देखा और उसने सोचा कि वो सबसे कोल्ड लेकिन सबसे हैंडसम आदमी है जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था। हालांकि वो भी डरी हुई है। आखिरकार वो केवल 18 साल की है और उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि जीवन कितना कठिन हो सकता है। कागज पर अगस्त्य एक कंपनी के कोल्ड चेयरमैन है जिसके पास बिजनेस की दुनिया में कई सालों का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो डेफिनेटली उससे डरती है। अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेडली रूप से वो आदमी कोल्ड लगता है, लेकिन उसके साथ बहुत धीरे से व्यवहार किया और उस पर ध्यान दिया। भले ही उसने शुरुआत में उसके खिलाफ जाने के लिए हर तरह की चीजें की, वो उसे लगभग वो सब कुछ दे देता जो उसने मांगा और अगस्त्य दीवान की यंग और ब्यूटीफुल वाइफ अचानक सभी महिलाओं की ईर्ष्या का पात्र बन गई। मिष्टी एक अभिमानी लड़की नहीं है और यह महसूस करने के बाद कि कोई रास्ता नहीं है, उसने सच्चाई को स्वीकार किया और अपने फ्यूचर की योजना बनाने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो धीरे धीरे इस आदमी के प्यार में पड़ जाएगी जो अलग थलग था लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल था। शादी के तीसरे साल में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। यह वो वर्ष भी था जब वो अपने जीवन के सबसे काले दिनों से गुजरी थी। क्योंकि मिष्टी ने सोनाली पर इतना भरोसा किया, उसने उसे वह सब कुछ बताया जो वो अगस्त्य के बारे में जानती थी। वो नहीं जानती थी कि सोनाली, जिसने यह दिखावा किया था कि वो उससे ईर्ष्या करती है और उसका करण के साथ अफेयर चल रहा था और वो प्रेग्नेंट थी। सोनाली जानबूझकर उसके करीब आ गई थी और अगस्त्य के बारे में वो सारी जानकारी लेने के लिए उसे खुश करने की बहुत कोशिश कर रही थी। जैसा कि हुआ, अगस्त्य ने कभी भी मिष्टी से कुछ नहीं छिपाया। इसके कारण अगस्त्य को एक प्रोजेक्ट के लिए इल्लीगल तरीकों से एक लार्ज फंड प्राप्त करने के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उस समय मिष्टी को नहीं पता था कि क्या हुआ है। सोनाली ने उसे दिलासा दिया और उससे कहा कि यह अगस्त्य के दुश्मन है जिन्होंने उसे फंसाया है। वो उसे प्रोटेक्ट भी करती रही और उसे घर लाने का बहाना बना रही थी। कुछ भी शक किए बिना मिष्टी को फिर ठंडे गोदाम में लाया गया और वो कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मार दिया गया। मिष्टी ने अपनी बहन से रुकने की भीख मांगी लेकिन वो निर्दयी थी। मिष्टी को भागने से रोकने के लिए सोनाली ने किसी से उसकी दोनों टांगे तोड़ दी। फिर उसने चुपके से उसे बताया कि इन सब की मास्टरमाइंड वही है। उन लंबे दिनों के बारे में सोचकर, जो एक जिंदा नरक था, मिष्टी को बेहोशी जैसा महसूस हुआ। चैप्टर 3। मिष्टी, दिन में सपने देखना बंद करो। मैंने कहा कि इस बार तुम्हारी गलती है। तुम कॉलेज में सोनाली को कैसे धमका सकती हो? उसने तुम्हें जानबूझकर नदी में नहीं धकेला। यह सब एक एक्सीडेंट था। इस वजह से उसने खुद को अंदर बंद कर लिया है और पिछले कुछ दिनों से कुछ खा पी नहीं रही है। तुम उसकी बहन हो, इसलिए तुम्हें समझदार होना चाहिए। मिष्टी को देखकर, जो अचंभे में है, नीलम मदद नहीं कर सकी उसे दोष दिए बिना। आखिरकार सोनाली को गांव में रहने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा है, जबकि मिष्टी उनके साथ खुशी से पली बड़ी है। स्वाभाविक रूप से वो अपनी छोटी बेटी के प्रति पार्शियल थी। जैसी की उम्मीद थी, यह सिचुएशन वैसी ही थी जैसी पहले थी। मैं हमेशा मोम और डैड के लिए एक राजकुमारी की तरह थी। पहले जब मैं उठी तो मैंने सबसे पहले सोनाली के किए के बारे में बताया था। अंत में मेरे एक सेंटेंस भी कहने से पहले मोम ने मेरी आलोचना करना शुरू कर दी थी। मुझे उस समय गलत लगा, लेकिन मोम की यह बात सुनकर कि सोनाली मेरी वजह से खुद की नस काट रही है, मुझे गिल्टी फील होने लगा। आखिरकार मुझे लगा कि वो इनोसेंट है और उससे प्यार करती है। मैंने कॉलेज में बहुत उतावले होने के लिए खुद को दोषी ठहराया और मैं अपने हेल्थ की परवाह किए बिना तुरंत उसे देखने के लिए घर भी गई। अंत में मेरे द्वारा बहुत देर तक भीख मांगने के बाद ही सोनाली अपने कमरे से बाहर आई। उसके बाद सभी ने लंबे समय से खोई हुई सोनाली पर इतना भरोसा किया कि वो स्पॉइल हो गई। लेकिन अब केवल उसका नाम सुनना मेरे लिए काफी है कि मेरे पास चाकू होता कि मैं उसे चाकू मार सकूं। मैं उसकी छाती खोलना चाहती हूँ, उसका दिल निकालना चाहती हूँ और सभी को दिखाना चाहती हूँ कि यह कितना काला है। मिष्टी की आंखों में घृणा और गुस्सा एक अशांत समुद्र की तरह था। उसने सोचा, सोनाली सिन्हा, तुम मेरी जुड़वा बहन हो। मैं वो सब कुछ वापस ले लूंगी जो तुमने मुझसे लिया था। मिष्टी की आंखों में संकल्प चमक उठा। फिर उसने कुछ नहीं कहा और रोने लगी। जब नीलम ने मिष्टी को इतने दयनीय रूप से रोते हुए देखा तो वो तुरंत घबरा गई। आखिरकार मिष्टी हमेशा एक आज्ञाकारी बच्ची रही है और शायद ही कभी रोती थी। अब जब वो आंसू बहा रही है, नीलम अचानक असमंजस में थी कि क्या किया जाए। यह तुम्हारी गलती है कि मिष्टी रो रही है। वो अभी अभी उठी, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? सुमेर ने मिष्टी पर ध्यान दिया और जिस पल उसने उसे रोते देखा, उसने अपनी पत्नी को डांटा। आप सही कह रही हैं मिष्टी डियर, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज रोना बंद करो।
मेरा मतलब तुम्हें दोष देना नहीं था, लेकिन तुम्हारी बहन अभी भी यंग है, तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। नीलम ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, लेकिन वो अभी भी सोनाली की मदद कर रही है। अतीत में मुझे एक बेवकूफ की तरह माँ ने ब्रेन वॉश किया था। मैंने वास्तव में सोचा था कि यह मेरी गलती है और मुझे सोनाली के सामने झुकना चाहिए क्योंकि वो अभी भी छोटी है। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो हम दोनों कुछ ही मिनटों में पैदा हुए हैं, तो सिर्फ इसलिए कि सोनाली छोटी है वो जैसा चाहे वैसा कर सकती है। क्या माँ नहीं जानती कि सोनाली अभी 18 साल की है, मेरी ही उम्र की है। हालांकि मोम और डैड मुझ पर बहुत ध्यान देते हैं। दीवान परिवार में मेरी शादी के बाद उन्हें केवल एक ही चीज की परवाह थी कि मैं उनकी मदद करने के लिए अपनी पूरी हद तक दीवान परिवार को कैसे इस्तेमाल करूं। हो सकता है कि वे मेरी परवाह करते हों, लेकिन हमारे रिश्ते का मूल आपसी लाभ है। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं मर गई तो क्या वे दुखी होंगे। नीलम हमेशा सोनाली की गलतियां छुपाने का एक कारण ढूंढती है। मैं मानती हूँ कि सोनाली मोहफट है, नहीं तो वो मेरे क्लासमेट को यह नहीं बताती कि मैं विधवा होने जा रही हूँ। मोम, क्या मैं सच में विधवा हो जाऊंगी? क्या आपने मुझे नहीं बताया कि अगस्त्य सिर्फ बीमार है? मिष्टी ने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा। नीलम की आंखों में अपराध बोध, गिल्ट का भाव चमक उठा। कमजोर और उस पर भरोसा करने वाली अपनी बेटी को देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन सोनाली के बारे में बड़बड़ाते हुए कह रही थी कि वो अपने शब्दों के साथ बहुत दूर चली गई। बेशक तुम विधवा नहीं होगी, तुम्हारी बहन सिर्फ बकवास कर रही थी मिष्टी। दीवान परिवार में शादी करने के बाद तुम खुश रहने वाली हो, नीलम ने कहा। ठीक है मोम, मैं दीवान परिवार में शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि आप एक मुश्किल स्थिति में हैं और मैं पहले से ही बेसुध थी। आई एम सॉरी कि मैंने आपको अपने बारे में चिंतित किया। मैं अब से आपकी बात सुनूंगी। मिष्टी ने अपनी आंखें नीची की और दोषी व्यवहार किया। उसकी आंखों में ठंडी चमक किसी ने नहीं देखी। सुमेर और नीलम हैरान थे कि मिष्टी शादी के प्रपोजल पर सहमत हो गई। चूंकि वो बहुत ओबेडिएंट है, इसलिए वे और भी दोषी महसूस कर रही हैं। किसी समय वे अपनी बड़ी बेटी की अनादर करने लगे थे। अब जब वे उसे करीब से देख रहे हैं तो उन्होंने महसूस किया कि जिस बेटी पर उन्हें कभी गर्व था वह अब बेसुध हो गई है। मिष्टी इतनी विचारशील, कंसिडरेट है कि वे अब उसे दोष नहीं दे सकते हैं। आखिरकार सोनाली के एक्सट्रीम व्यवहार के अलावा भले ही मिष्टी हमेशा शादी का विरोध करती रही है, उसने उन्हें मुश्किल स्थिति में डालने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन दोनों की तुलना करने के बाद उन्होंने मिष्टी को ज्यादा मंजूरी दी। सुमेर को राहत मिली। मिष्टी, मैं जानता था कि तुम ज्यादा समझदार हो। चिंता मत करो, भले ही तुम दीवान परिवार में शादी कर रही हो, तुम्हारी मोम और मैं हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। मिष्टी ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि जब आप मुझे बार बार इस्तेमाल करेंगे दीवान परिवार के पक्ष में, आप अपने शब्दों को नहीं खाएंगे। कुछ कैलकुलेशन के बाद मिष्टी ने महसूस किया कि उसकी शादी को अभी भी 2 वीक्स है। यह सोचकर कि वो अभी भी इस जीवन में अगस्त्य को देख पाएगी, उसके गले में एक गांठ थी और वो भावनाओं से इतनी अभिभूत, ओवरवेल्म थी कि वो रोना चाहती है। अतीत में उसने अगस्त्य के साथ बिताए दिनों को कभी संजोया नहीं। अपनी शादी के पहले 2 वर्षों में अगस्त्य ने उसके लिए कितना भी कुछ किया, वो अडिग रही। उनकी शादी के तीसरे साल तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ था और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनका रिश्ता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वो उसके और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए जीवन यापन करने में इतना बिजी था तो वो अनजाने में उसे मारने में सहभागी बन जाएगी। हालांकि उसे नहीं पता था कि गोदाम में मरने से पहले सोनाली ने उससे जो कहा था वो सच था या नहीं। उसे विश्वास नहीं है कि अगस्त्य इस तरह खत्म होगा उसी समय। अगर यह उसकी लापरवाही नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। गिल्ट एक पहाड़ की तरह था जो उसके कंधों पर बैठा है, उसका दम घुट रहा है। सुमेर और नीलम के जाने के बाद वह पर लेट गई और अपने फोन के लिए पहुंची। तारीख को देखते हुए उसने महसूस किया कि यह 3 साल पहले की ठीक उसी तारीख को हुआ था। उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। उसकी लिस्ट में बहुत सारे नंबर नहीं थे और जो उसके पास थे वे उसके परिवार, कुछ दोस्तों और करण के थे। वो करण की बहुत परवाह करती थी और वो कॉलेज में किसी से उसका नंबर लेने के लिए बहुत कोशिश करती थी। उस समय वो करण से इन्फतुआते हो गई थी, जैसे कि कैसे एक फैंगर्ल अपने पसंदीदा एक्टर के लिए होती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी को उसने कभी गुप्त रूप से एडमायर किया था वो सोनाली के साथ मिलकर उसका जीवन नष्ट कर देगा। उसने अपनी पतली उंगलियों को अपने फोन के चारों ओर कस लिया। उसके पोर सफेद हो गए। चैप्टर 4। एक पीले चेहरे के साथ उसने एक फेमिलियर नंबर को टाइप किया, फिर बिना कुछ सोचे समझे एंटर दबा दिया। अतीत में जब मैंने अगस्त्य से शादी की तो वो अपनी बीमारी से उबरने लगा। सरला ने माना कि यह मेरी वजह से है, इसलिए उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन मैं आभारी नहीं हूँ और बाद में हर तरह की चीजें की जिसे वो मुझे नापसंद करती थी। इस बात का एहसास होते ही उसका दम घुटने लगा। अब वो जानना चाहती है कि अगस्त्य कैसा है। भले ही वो 2 वीक्स बाद उससे मिलेगी, उसने उसे बहुत याद किया और अब और इंतजार नहीं कर सकती है। कुछ देर फोन बजने के बाद कॉल कनेक्ट हो गई और उसने दूसरे छोर पर एक गहरी आवाज सुनी।
यह उसका प्राइवेट फोन नंबर है जिससे वो केवल अपने परिवार के साथ कम्युनिकेट करता था, और उसे यकीन था कि अगर उसने दूसरे फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल किया होता तो वो नहीं उठाता। उस आवाज को सुनकर, जिसे वो इतने लंबे समय से सुनने के लिए तरस रही थी, मिष्टी भावनाओं से इतनी अभिभूत, ओवरवेल्म्ड थी कि वो कांपने लगी और आंसू बहाने लगी। जब अगस्त्य ने कोई जवाब नहीं सुना तो वो थोड़ा चिढ़ गया। मिष्टी को डर था कि वो कॉल कट कर देगा, इसलिए उसने कहने से पहले 2 बार सूंघ लिया। हाँ मिस्टर दीवान, इट्स मी, मिष्टी। उसने लगभग उसे हस्बैंड कहा। वो घबरा गई और उसने उसे एड्रेस करने के तरीके को तुरंत बदल दिया। वो खुद को बेनकाब नहीं कर सकी क्योंकि आखिरकार अगस्त्य अब उसे नहीं जानता है। यह सोचकर कि उन्होंने जो रिश्ता बनाया था वो सब बेकार गया था, मिष्टी का दिल टूट गया। मिष्टी? अगस्त्य हैरान लग रहा है। फिर वो ठीक हो गया और अपने नॉर्मल कोल्ड टोन में कहा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? दरअसल वे एक दूसरे से बचपन में मिले थे। आखिरकार उस समय सिन्हा परिवार अच्छी तरह से संपन्न था और दोनों परिवारों के मुखिया अच्छे दोस्त थे। इस तरह उसके दादा अक्सर उसे दीवान परिवार से मिलने के लिए लाते थे। हालांकि क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उसके पास केवल अपनी विजिट की यादों के टुकड़े थे। बाद में मिष्टी के दादा का निधन हो गया और दोनों परिवार अलग हो गए। मिष्टी कुछ बेचैनी महसूस कर रही थी तो उसने धीरे से कहा, मैं तो बस पूछना चाहती थी कि तुम कैसे हो? एक गगनचुंबी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक काले सूट में एक लंबा आदमी खिड़की के सामने खड़ा है। उसकी अंधेरी आंखें बाहर का नजारा देख रही है, और जब उसने यह सुना तो उसने अपने गिलास में शराब को घुमाना बंद कर दिया और अपने होठों के कोने को ठंड से ऊपर उठा लिया। क्या तुम मेरे ठीक होने के बाद इस शादी से बचने की सोच रही हैं? नहीं, मैं नहीं। बेशक मिष्टी का मतलब यह नहीं था, वो वास्तव में उसके बारे में चिंतित है, लेकिन अब वो उसे नहीं जानता है। उसे सावधान रहना होगा जिससे उसे शक न हो। अपने होंठ काटने के बाद उसने अपनी भावनाओं पर काम करने और उसे फोन करने पर खेद व्यक्त किया। अगर उसने पूछा कि उसे उसका नंबर कहाँ से मिला तो वो कैसे बताएगी? जितना अधिक वो इसके बारे में सोचती है उतनी ही निराश हो जाती थी। जब उसने कोई जवाब नहीं सुना तो उसने फोन काट दिया, लेकिन इससे पहले उसने कहा, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। डायल टोन को सुनकर कठोर आदमी ने अपनी आईब्रो को झुका लिया। उसकी आंखों में मनबहलाव का एक निशान था। इस बार सुमेर और सोनाली ने रिक्वेस्ट नहीं की कि मिष्टी घर जाकर सोनाली को दिलासा दे। दुखी दिखाई देने वाली सोनाली को अगले दिन मिष्टी के अस्पताल के कमरे में लाया गया। ऐसा लग रहा है जैसे उसे डैड ने लेक्चर दिया है। नहीं तो अपने पर्सनालिटी के साथ वो कभी भी पीछे नहीं हटती। मिष्टी की आंखों में मजाक का इशारा था। अब वे दोनों केवल 18 वर्ष के हैं। स्टूडेंट्स के रूप में वे यंग और इमेच्योर दिखते हैं। सोनाली ऐसी लग रही है कि वो एक ओबेडिएंट बच्ची है और वो बात करना जानती है। इसके अलावा वो सुंदर है, इसलिए हर कोई उसके बहकावे में आ जाता है। दूसरी ओर मिष्टी एक अभिमानी और अनरीजनेबल लड़की बन गई थी और उसे इस बात की जानकारी भी नहीं थी। सोनाली को देखकर, जो अपने माता पिता के पीछे है, वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन याद कर सकती है कि उसने उसके बच्चे को मार डाला था। बस इसके बारे में सोचते उसे सोनाली से बेहद नफरत है। वो गुस्से से थोड़ा काम भी रही है। मिष्टी, मैं गलत थी। तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, है ना? जब सोनाली ने मिष्टी को देखा जो बेड पर बैठी है तो उसकी आंखों में एक पल के लिए घृणा चमक उठी। फिर वो आगे आई और एक बिगड़ैल बच्चे की तरह एक्टिंग करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मिष्टी बहुत बुरी तरह से सोनाली का हाथ हटाना चाहती थी, लेकिन वो जानती है कि उसके माता पिता देख रहे हैं और वो उतावली नहीं हो सकती। उसने उन्हें यह समझाने के लिए बहुत ट्राई किया है कि वो इनोसेंट है, इसलिए अगर उसने ऐसा किया तो सोनाली शायद भाग जाएगी और माँ की बाहों में गिरकर रोती रहेगी और उसके बारे में शिकायत करेगी। उसने एक गहरी सांस ली। अतीत में सोनाली ने अपने मासूम चेहरे का इस्तेमाल मुझसे सब कुछ छीनने के लिए किया था। अब मैं उसी तरीके का मेथड का इस्तेमाल करूंगी और तुमसे अपना बदला लूंगी। मिष्टी ने सोचा। मिष्टी, सोनाली पहले ही माफी मांग चुकी है, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। बहनों को एक दिन से ज्यादा एक दूसरे से नाराज नहीं रहना चाहिए। नीलम ने मुस्कुराते हुए सलाह दी। सबसे पहले नीलम ने सोचा कि यह मिष्टी की गलती थी, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि यह सोनाली की गलती है। अब जबकि सोनाली ने ईमानदारी से माफी मांगी है, उसकी बड़ी बहन के रूप में मिष्टी को इसे जाने देना चाहिए। नीलम की नजर में यह वाजिब था। बेशक मैं सोनाली को माफ करती हूँ, वो मेरी सबसे प्यारी बहन है। मिष्टी कमजोर मुस्कुराई। सोनाली सोचते हुए मुस्कुराई, किस्मत से तुम मूर्ख हो। जब सुमेर और नीलम ने उन्हें मेकअप करते देखा तो वे राहत से मुस्कुराए। हालांकि इसके बाद मिष्टी ने जो कहा उससे उनकी मुस्कान और भी सख्त हो गई। लेकिन सोनाली, अगली बार तुम जो कुछ भी करो मुझे नदी या तालाब में मत धकेलना। तुम्हें पता है कि मैं तैर नहीं सकती, है ना? अगर किसी
ने मुझे नहीं बचाया और मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो केवल डैड और मोम ही नहीं दुखी होंगे, लेकिन उन्हें दीवान को सिचुएशन समझाने में मुश्किल होगी। आखिरकार अगर मैं मर गई तो यह उनके लिए बुरा होगा। मिष्टी इतनी डरी हुई है कि वो कांपने लगी और वो पीली और डरी हुई लग रही है। सोनाली की मुस्कान गायब हो गई। मिष्टी को कुछ हुआ तो सुमेर और नीलम दीवान को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आखिरकार उन्होंने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वे मिष्टी की अगस्त से शादी करेंगे। दोनों एडल्ट ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। वे मिष्टी के साथ कुछ बुरा होने के परिणामों की कल्पना नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आराम करने के बाद वे फिर से तनाव में आ गए। नीलम और सुमेर के एक्सप्रेशन को देखने के बाद सोनाली बहुत जल्दी अपने होश में आ गई। उसने कहा, मिष्टी तुम ज्यादा सोच रही हो, यहाँ तक कि अगर कोई और तुम्हें बचाने के लिए आसपास नहीं होता तो मैं होती। तुमने जो कहा वो कभी नहीं होगा। चिंता करना और ज्यादा सोचना बंद करो। तुमने मोम और डैड को डरा दिया। रियली? लेकिन मैं लगभग नदी में डूब गई। कुछ देर बाद भी तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तुम मेरे डूबने का कारण बनी थी। क्या तुम जानती हो कि मैं कितना डर गई थी? मिष्टी ने परेशान होकर पूछा। यह सुनकर नीलम और सुमेर के चेहरे और भी गंभीर हो गए। सोनाली शब्दों के नुकसान में है और मन ही मन सोच रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी बुरी तरह मरो। जब ऐसा होगा तो मैं केवल वही होंगी जिसे डैड और मोम प्यार करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बचाया। सोनाली, मिष्टी तुम्हारी बहन है। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? तुमने न केवल उसे नदी में धकेल दिया बल्कि तुमने उसे बचाने के लिए भी नहीं कहा। सुमेर के माथे पर नसें धड़क रही है क्योंकि वो गुस्से में आग बबूला हो गया। चैप्टर 5 Reader_content_pager REBITH माई लिटिल डेयरिंग वाइफ। इस बार नीलम ने भी सोनाली को निराशा से देखा। उसने उसे यह कहते हुए डांटा, सोनाली, मिष्टी तुम्हारी बहन है। जब वो डूब रही थी तब तुम कैसे बैठ सकती थी? वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करती है। डैड, मोम, सोनाली को दोष मत दो। यह सब मेरी गलती है। जब उसने कहा कि मैं विधवा हो जाऊंगी, यह सुनकर मुझे गुस्से में अंधा नहीं होने चाहिए था। मिष्टी ने उदास होकर कहा। सोनाली की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये कैसे हुआ? क्या डैड और मॉम को मिष्टी को दोष नहीं देना चाहिए? इतने समय तक जब तक मैं एक्टिंग करती रही, डैड और मोम मिष्टी से मुझसे माफी मांगने के लिए कहते थे। इस बार अलग क्यों है? सोनाली गुप्त रूप से हैरान है और उसने मिष्टी की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि उसमें कुछ बदलाव है। हालांकि वो वास्तव में समझ नहीं पा रही है क्या बदलाव आया है। जब उसके माता पिता ने सुना कि मिष्टी ने क्या कहा तो उन्होंने सोचा कि सोनाली बहुत अनरीजनेबल है, इसलिए उन्होंने उसे फटकार लगाई। चैप्टर 5 इस बार नीलम ने भी सोनाली को निराशा से देखा। उसने उसे यह कहते हुए डांटा, सोनाली, मिष्टी तुम्हारी बहन है। जब वो डूब रही थी तब तुम कैसे बैठ सकती थी? वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करती है। डैड, मोम, सोनाली को दोष मत दो। यह सब मेरी गलती है। जब उसने कहा कि मैं विधवा हो जाऊंगी, यह सुनकर मुझे गुस्से में अंधा नहीं होने चाहिए था। मिष्टी ने उदास होकर कहा। सोनाली की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये कैसे हुआ? क्या डैड और मॉम को मिष्टी को दोष नहीं देना चाहिए? इतने समय तक जब तक मैं एक्टिंग करती रही, डैड और मोम मिष्टी से मुझसे माफी मांगने के लिए कहते थे। इस बार अलग क्यों है? सोनाली गुप्त रूप से हैरान है और उसने मिष्टी की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि उसमें कुछ बदलाव है। हालांकि वो वास्तव में समझ नहीं पा रही है क्या बदलाव आया है। जब उसके माता पिता ने सुना कि मिष्टी ने क्या कहा तो उन्होंने सोचा कि सोनाली बहुत अनरीजनेबल है, इसलिए उन्होंने उसे फटकार लगाई। सोनाली, क्या तुमने सुना? मिष्टी हमेशा तुमसे प्यार करती है। उसके साथ फिर कभी ऐसा मत करना, समझी? सोनाली ने अनजाने में अपनी मुट्ठी बांध ली थी। वो मिष्टी से पूरी तरह से नफरत करती है। हालांकि वो जानती है कि अगर उसने वो नहीं किया जो उसके माता पिता ने कहा है तो उन्हें लगेगा कि वो अनरीजनेबल है। उसने लंबे समय से अपने माता पिता की कमजोरी का पता लगाया है। यही वजह है कि सिर्फ 1 साल में ही घर लौटने के बाद वो मिष्टी को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम हो गई। मिष्टी अलग लग रही है, सोनाली ने सोचा। उसने रोते हुए मिष्टी को एक बार देखा, लेकिन उसे मिष्टी में कुछ अलग नहीं दिखा। शायद यह कुछ भी नहीं है। वो शायद लकी है क्योंकि इतने दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद मोम और डैड उस पर दया कर रही हैं। फिर भी एक दिन मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं वो बेटी हूँ जिसे मोम और डैड सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। परेशान होकर सोनाली ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। मोम और डैड, यह मेरी गलती है। मैं बहुत उतावली हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ इतना भयानक किया। मैं मिष्टी को मना लूंगी। इसके बाद ही सुमेर और नीलम ने कहना बंद कर दिया। सही बात है, मिष्टी की जल्द ही शादी होने वाली है, इसलिए तुम्हें फ्यूचर में उसके साथ बिताने के लिए उतना समय नहीं होगा। तुम्हारा उसके साथ जो भी समय बचा है उसे संजोने की जरूरत है। सुमेर ने राहत से सिर हिलाते हुए कहा। सोनाली ने आज्ञाकारी ढंग से हाँ कहा। मिष्टी ने अपना सिर नीचे रखा ताकि वो आज्ञाकारी लगे।
भले ही वो अगस्त्य दीवान से शादी करने के लिए सहमत हो गई, उसके माता पिता अभी भी डरते हैं कि वो आखिरी पल में अपने वचन से पीछे हट जाएगी। इस तरह उन्होंने उसे कॉलेज जाने की इजाजत नहीं दी और उसे इस बहाने घर पर रहने के लिए कहा कि उसे शादी की तैयारी करने की जरूरत है। चूंकि वो एक शक्तिशाली और धनी परिवार में शादी करने जा रही है, चाहे वो पढ़े या न पढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी शादी के बाद उस तरह का परिवार नहीं चाहेगा कि उनकी बहू लोगों की नजरों में आए। इसके अलावा मिष्टी भी एक स्टूडेंट है और बहुत छोटी है, इसलिए दोनों परिवारों ने फैसला किया कि उनके लिए सबसे अच्छा होगा कि वे पहले शादी का मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करें और इसके बारे में किसी को न बताएं। जब मिष्टी बड़ी हो जाएगी तो उनकी शादी धूमधाम से हो जाएगी। क्योंकि मिष्टी की शादी होने वाली है, सुमेर और नीलम ने उसे स्पॉइल करना शुरू कर दिया, जो रेयर था। उसे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खाने को मिलता है और वो जो भी कपड़े चाहती है खरीद लेती है। सुमेर ने उसे एक क्रेडिट कार्ड भी दिया था, जिसका इस्तेमाल वो कुछ भी खरीदने के लिए कर सकती है। मिष्टी ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि उसके माता पिता को इस शादी से जो मिल रहा है वो उस कार्ड की राशि से 1000 गुना अधिक है। अपने माता पिता को मिलने वाले प्रॉफिट के बदले उसे अपने जीवन की खुशियों का त्याग करना पड़ा। जब सोनाली, जो बगल में खड़ी थी, उसने कार्ड देखा, वो जलन से लाल हो गई। उसने सुमेर से विनती की, डैड, मुझे भी एक चाहिए। तुम्हें इतने पैसे की क्या जरूरत है? तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अपनी मोम से कहो कि वो तुम्हारे लिए ले आए। सुमेर ने उसे डांटा। क्योंकि मिष्टी हाल ही में इतनी ओबेडिएंट है, वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके लिए खेद महसूस कर रहा है। आखिरकार मिष्टी उनकी बेटी है जिस पर वो हमेशा ध्यान देते थे। सोनाली की तुलना में वो उससे बहुत ज्यादा अटैच महसूस करता है, लेकिन सोनाली के लौटने के बाद उसने धीरे धीरे उसे नजरअंदाज कर दिया। वास्तव में वो यह भी जानता है कि मिष्टी अगस्त्य से शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन वो अपने परिवार की मदद करने के लिए सहमत हो गई है। वहीं दूसरी ओर सोनाली ने आत्महत्या करने की धमकी दी अगर उन्होंने उसे दीवान परिवार में शादी करने के लिए मजबूर किया तो। उसकी तुलना में मिष्टी ज्यादा समझदार है। उसे लगा कि उस पर मिष्टी का बहुत बकाया है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसे खुश करने की पूरी कोशिश करेगा और उसकी शादी से पहले उसकी भरपाई करेगा। यह देखते हुए कि सुमेर कितना पक्षपाती है, नीलम ने अपनी आंखें सिंकोड़ ली। सुमेर, वे दोनों हमारी बेटियां हैं और आप जो कर रहे हैं वो फेयर नहीं है। मिष्टी दीवान परिवार में शादी करने वाली है, क्या उसे हमारे पैसे खर्च करने की जरूरत है? सोनाली के लिए यह एक अलग मामला है। जब वो छोटी थी तो उसे बहुत कष्ट हुआ और उसे नए कपड़े खरीदने को भी नहीं मिले। उसने पिछले कुछ समय से नए कपड़े नहीं खरीदे हैं। आप मिष्टी को सोनाली को कार्ड देने के लिए क्यों नहीं कहते? सोनाली पहले से ही एक ग्रोन लेडी है, इसलिए उसे खुद को सजना संवरना सीखना चाहिए, तब वो और सुंदर हो जाएगी और उसे एक अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा। नीलम की नजर में लड़कियां एक अलग परिवार से ताल्लुक रखती है। फ्यूचर में दीवान मिष्टी की देखभाल करेंगे, इसलिए उसे उनका पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इससे अलग, जब भी वो दयनीय सोनाली को देखती, वो दोषी महसूस करती और उसे अपना बेस्ट देने की जरूरत महसूस होती। दरअसल नीलम के भी सेल्फिश मकसद थे। मिष्टी हमेशा सुमेर के करीब और उसके प्रति उदासीन, इंडिफरेंट रही है। जब सोनाली घर लौटी तो नीलम को आखिरकार लगा कि वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी वो यह भी सोचती, काश जिस लड़की का अपहरण किया गया था वो केवल मिष्टी होती। नीलम ने जो कहा वो समझ में आया, इसलिए सुमेर ने मुंह फेर लिया और मिष्टी की ओर देखा। मिष्टी, शायद तुम्हें। डैड। मिष्टी ने उसकी बात काटी और अपनी बात जारी रखी। मैं जल्द ही शादी करने जा रही हूँ। क्या मेरे पास आखिरी चीज भी नहीं होना चाहिए जो मेरे अपने डैड ने दी है? मेरा मतलब यह नहीं था। आह भरते हुए उसने नीलम को देखा। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम कैसी बकवास कर रही हो? मिष्टी भले ही शादीशुदा हो, लेकिन वो अभी भी हमारी बेटी है। वो हमारे द्वारा दी गई हर चीज की हकदार है। हम उसे कैसे महसूस करा सकते हैं कि उसके साथ अन्याय हुआ है? सोनाली अभी भी जवान है, वो अभी भी पढ़ रही है, इसलिए उसे सजने संवरने की जरूरत नहीं है। जब नीलम ने यह सुना तो उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली, लेकिन उसने सोचा कि सुमेर ने जो कहा वो सही है। हालांकि उसे अजीब लग रहा है कि चीजें इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। शुरू में सोनाली विजयी रूप से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे लगा कि उसे क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। हालांकि अचानक एक ट्विस्ट आया और इसने उसे बहुत नाराज कर दिया। वो जोर से चिल्लाई, डैड, आप बहुत व्यस्त हैं। मुझे यह पता था। आप केवल मिष्टी की परवाह करते हैं। मैं आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। फिर मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब है? मैं बस अपना बैग पैक करूंगी और कल चली जाऊंगी। वो ऊपर की ओर भागते हुए चिल्लाई। चैप्टर 6। मिष्टी ने चुपके से उपहास किया। सोनाली न केवल कार्ड का इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगी, बल्कि वो इसका मैक्सिमम इस्तेमाल करेगी। वो वास्तव में यह देखने का इंतजार नहीं कर सकती है कि जब उसके पिता एक के बाद एक पेमेंट मैसेज देखेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, बहुत हो गया, चलो चलें।
जब उसने देखा कि सुरेन को गुस्सा आ रहा है तो नीलम ने जल्दी से बाधित किया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं मिस्टी, तुम घर पर आराम करना, ठीक है? सुरेन ने कहा। ठीक है। मिस्टी ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। शाम 6 बजे सोनाली घर में घुस गई। मिस्टी, मैंने तुम्हारी नॉवेल बुक पढ़ ली है, मैं इसे तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ। जैसा ही सोनाली ने बोला वो सीढ़ियां चढ़ गई, मिस्टी के जवाब का वेट न करते हुए। वेट। मिस्टी ने अपना फोन नीचे रखा जिस पर सोनाली और उसके दोस्तों की एक साथ खाना खाते हुए एक तस्वीर थी। क्या सोनाली के पास नॉवेल पढ़ने का भी समय होगा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए? मिस्टी ने उपहास किया। तुम क्या चाहती हो? सोनाली ने नाराज होकर पूछा। जब उसके माता पिता घर पर नहीं होते थे तो सोनाली मिस्टी से बेरहमी से बात करती है। हर समय सोनाली ने सोचा कि वो एक दशक से ज्यादा समय तक कैसे पीड़ित रही, जबकि मिस्टी खुश और वेल्दी एनवायरनमेंट में पली बड़ी। उसकी जगह मिस्टी का अपहरण क्यों नहीं हुआ? नॉवेल बुक मुझे दे दो, मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ, मिस्टी ने हल्के से कहा। क्या? सोनाली पल भर के लिए दंग रह गई। क्या तुम इसे पहले नहीं पढ़ चुकी हो? मैं इसे फिर से पढ़ना चाहती हूँ। सोनाली ने मुंह फेर लिया। इस नॉवेल के बारे में इतना अच्छा क्या है? मिस्टी ने कुछ नहीं कहा और बस उसे शांति से देखती रही। सोनाली को उसके घूरने से अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। उसकी आंखों में दहशत चमक उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टी को एहसास हो कि उसका कार्ड चोरी हो गया है? सलोनी ने बेफिक्र होने का नाटक किया और तिरस्कार से नॉवेल को मिस्टी के पास उछाल दिया। फिर वो ऊपर चली गई। सोनाली को देखकर मिस्टी ने खिल्ली उड़ाई। करंट सोनाली इतनी आसानी से आप बबूला हो गई। वो अतीत में उसकी बेवकूफी भरी चालों में कैसे गिर गई। ओल्ड मिस्टी कितनी बेवकूफ थी। इस बीच सोनाली मिस्टी के कमरे में चली गई, उसके दरवाजे की घुंडी तक पहुंची और उसे घुमाने की कोशिश की। हालांकि यह नहीं मुड़ा। बाहर से ताला लगा हुआ है। सोनाली ने दरवाजा खोलने की कोशिश लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। लेकिन जैसे ही वो निराश और क्रोधित महसूस कर रही है, उसने कदमों के करीब आते सुना। घबराई हुई उसने सीढ़ी की दिशा में एक नजर डाली और देखा कि मिस्टी हाथ में नॉवेल बुक लेकर आ रही है। सोनाली ने जल्दी से नाटक किया कि वो मिस्टी के कमरे के बगल से चल रही है और प्यारी आवाज में कहा, मिस्टी, मैं कल अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जा रहा हूँ। क्या मैं वो ड्रेस उधार ले सकती हूँ जो तुमने अभी खरीदी है? मिस्टी झुंझलाई और कहा, मैं दीवान फैमिली में जाने के लिए इसे पहनने का प्लान बना रही थी। मैंने इसे पहले नहीं पहना है। ओह कम ऑन, मैं इसे केवल एक दिन के लिए उधार लूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे गंदा नहीं करूंगी। क्या मैं इसे उधार ले सकती हूँ प्लीज? मुझे यह ड्रेस बहुत पसंद है, उसने जल्दी से कहा। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह ड्रेस पुराने जमाने की और बदसूरत है? मिस्टी ने उसे शक की नजर से देखा। क्या मैंने ऐसा कहा था? मैं मजाक कर रही थी, सोनाली ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय उन्हें बाहर एक कार की आवाज सुनाई दी। सोनाली जम गई। क्या उसके माता पिता इतनी जल्दी वापस आ गए हैं? मिस मिस्टी, मिस सोनाली, दीवान परिवार से कोई यहाँ आया है, एक नौकरानी उन्हें बताने के लिए दौड़ी। मिस्टी की आंखें सिकुड़ गईं। दीवान परिवार से कोई अचानक क्यों आया? पास में ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने उसकी शादी से 2 दिन पहले कुछ कपड़े भेजे थे, लेकिन अब उनकी शादी में 10 दिन बाकी है। वे इस बार इतनी जल्दी क्यों आ गए? अतीत में जो कुछ हुआ था उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद है। ओह माय, ससुराल वाले यहाँ हैं। क्या वे यहाँ मिस्टी को देखने के लिए आए हैं? जब सोनाली ने नौकरानी की बात सुनी तो उसने राहत की सांस ली। मिस्टी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी क्लोसेस्ट से ड्रेस खुद ले लूंगी। हर बार जब सोनाली ने सोचा कि कैसे मिस्टी अपनी शादी के तुरंत बाद विधवा होने वाली है तो वो बहुत एक्साइटेड महसूस करती है। नहीं, मैं इसे तुम्हें बाद में दूंगी, मिस्टी ने उसे मना कर दिया। फिर मुड़ी और नीचे चली गई। उसने सोनाली पर एक नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई, जिसका चेहरा काला पड़ गया था। सोनाली इतनी गुस्सा थी कि उसने अपना जबड़ा भींच लिया। अगर वो मिस्टी के कमरे में जाने की जिद करती तो उसे उस पर शक होने लगेगा। इस तरह वो केवल अपने पैरों को थपथपा सकती है और नीचे मिस्टी को फॉलो कर सकती है। वो यह भी देखना चाहती है कि दीवान परिवार से कौन आया है। विला के एंट्रेंस पर दीवान परिवार के यूनिक लोगो के साथ कुछ काले रंग की लक्ष्मी कारें थी। फिर लोग सभी साइज के अनगिनत गिफ्ट्स के साथ कार से बाहर निकले। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मिस्टी ने यह ग्रैंड सीन देखा और वो इतनी दंग रह गई, वो मौके पर ही रुक गई। काले सूट, चमड़े के जूते और सफेद ग्लव्स पहने हुए कई आदमी मिस्टी के पास गए। ग्रुप का लीडर 30 साल की उम्र का एक आदमी है और जब वो उससे 3 फीट दूर था तो वो रुक गया। गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसने कहा,
मिस मिष्टी, हमें पता चला है कि आपकी कुछ समय पहले एक छोटी से एक्सीडेंट की वजह से सर्दी लग गई थी। मिस्टर दीवान आपकी हेल्थ खुद देखने नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने हमसे कुछ मेडिसिन गिफ्ट्स आपके पास भेजने के लिए कहा है। आई होप कि आप उन्हें पसंद करेंगी। जब वो बातें कर रहा था तब उसने आपके पीछे खड़े आदमी को हाथ से इशारा किया। फिर वे लोग गिफ्ट्स के साथ लिविंग रूम में एंटर हुए। मिष्टी थोड़ी हैरान है। क्या ये गिफ्ट्स अगस्त्या की ओर से है? लेकिन गिफ्ट्स उसे अतीत में क्यों नहीं मिले? क्या मिस्टर दीवान? मिष्टी ने अपना मुंह खोला लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। मिस मिष्टी, क्या आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं? आदमी ने पूछा। नहीं, प्लीज मेरी तरफ से उन्हें थैंक यू बोल दीजिए। मिष्टी ने गिफ्ट्स को पोलाइटली एक्सेप्ट कर लिया। मैं डेफिनेटली मिस्टर दीवान से कहूंगा। मिष्टी ने सिर हिलाया। सोनाली, जो किनारे पर खड़ी है, उसे जलन हुई जब उसने देखा कि हाई एंड ब्रांड के बहुत गिफ्ट्स है। आदमियों के चले जाने के बाद वो जल्दी से लिविंग रूम में आ गई और मिष्टी के गिफ्ट्स को बिना उससे पूछे खोलना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, यह क्लाउड पवेलियन का लिमिटेड एडिशन ब्रेसलेट है। सोनाली ने पहला गिफ्ट खोलने के बाद सदमे में कहा। उसने उसकी प्रशंसा करने के लिए उसे अपने हाथ के सामने रखा, फिर उसे पहनने के लिए आगे बढ़ी। मिष्टी, यह ब्रेसलेट मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे यह चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पास और भी बहुत से गिफ्ट हैं। जब वो बोल रही है, वो चुपचाप नहीं बैठी और गिफ्ट्स को खोलना जारी रखा। जब उसने टियारा का एलके देखा तो उसे बहुत जलन हुई। हर एक गिफ्ट्स की कीमत 1 करोड़ है और वे सभी लिमिटेड एडिशन है। दीवान बहुत अमीर है। अगर वो अगस्त्या दीवान से शादी करने के लिए राजी हो जाती तो यह सब उसका होता। मिष्टी को एक सेकंड के लिए अगस्त्या से शादी न करने का पछतावा हुआ, लेकिन उसके बाद उसे अच्छा लगा क्योंकि उसे याद आया कि वो जल्द ही मर जाएगा। अगला गिफ्ट जो उसने खोला वो एक क्रीम सफेद गाउन है जो शादी के रिसेप्शन की तरह लग रहा है। एक बार में उसे इतनी जलन हुई कि उसका चेहरा भी क्रोध से विकृत डिसफिगर हो गया। दीवान परिवार ने न केवल लिमिटेड एडिशन के ज्वेलरी भेजे, बल्कि उन्होंने यह ड्रेस भी भेजी जो बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन उन्हें हाथ नहीं लग सकते। यह एक फेमस डिजाइनर द्वारा डिजाइन और हाथ से सिलवाया गया है और यह अमूल्य है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरी दुनिया में उसके जैसा एक ही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इस ड्रेस को असल जिंदगी में भी देख पाएगी। चैप्टर 8। सोनाली ने तुरंत यह देखने के लिए ड्रेस को अपने ऊपर खींच लिया कि यह उस पर कैसी लगेगी। वो ड्रेस उसे इतनी अच्छी लगी कि वो इसे नीचे नहीं रखना चाह रही है। इस समय नीलम और सुमीर, जिन्हें इन्फॉर्म किया गया है कि दीवान परिवार का कोई आदमी आया है, वे जल्दी से घर आ गए। उन्होंने बाहर किसी को नहीं देखा, लेकिन उनकी बेटियां लिविंग रूम में है। उनमें से एक चेहरे पर मिक्स्ड फीलिंग के साथ खड़ी है, जबकि दूसरी ड्रेस को अपने सीने से लपेटे हुए है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सोचा, क्या हो रहा है? यह सब क्या है? नीलम ने हैरानी से पूछा। मुझे देखो, मोम। क्या मैं इस ड्रेस में सुंदर लग रही हूँ? सोनाली ने जल्दबाजी में पूछा और उसे अपनी ड्रेस दिखाई। ऑफ कोर्स यस, तुम किसी भी ड्रेस में सुंदर दिखोगी, नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने देखा कि सोनाली कितनी खुश है। फिर मिष्टी से मुझे देने के लिए कहो। दीवान परिवार ने वैसे भी उसे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 1 या 2 गिफ्ट ले लूं, है ना? सोनाली एक बिगड़ैल बच्चे की तरह एक्टिंग की। तुम्हें मिष्टी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम उसकी बहन हो, तुम यह ड्रेस ले सकती हो। सोनाली के बालों को सहलाते हुए नीलम मुस्कुराई। वेट, तुमने अभी क्या कहा? सुमेर ने केवल दीवान शब्द को रजिस्टर्ड किया। क्या हुआ डैड? सोनाली ने हैरान होकर सुमेर को देखा। यह गिफ्ट्स कहाँ से आए हैं और ये किसके लिए हैं? सुमेर ने सख्ती से पूछा। दीवान परिवार ने यह सब मिष्टी को दिए हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर दीवान मिष्टी को देखने नहीं आ सकते हैं, वे उसे इसकी भरपाई के लिए यह सब दे रही हैं। सोनाली ने जलन से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीवान परिवार से गिफ्ट्स लेने की जो तुम्हारी बहन के लिए है? सुमेर ने अपना हाथ टेबल पर पटक दिया और गुस्से में सवाल किया। सुमेर, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आखिरकार सोनाली और मिष्टी बहनें हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे क्या मिलता है। आपने जो कहा वो सच में डिस्गस्टिंग है। नीलम ने आलोचना की। बहन? सुमेर ने खिल्ली उड़ाई, फिर जोर से चिल्लाया, क्या कोई बहन अपनी बहन का कार्ड चुराती है? सोनाली, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तुमने न केवल मिष्टी का कार्ड चुराया, बल्कि तुमने कार्ड का मैक्सिमम इस्तेमाल किया है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? सुमेर का खून खौल रहा था। जब वो पार्टी में था, क्योंकि उसे बैंक से कई मैसेज मिले थे कि कोई उसके कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसने तुरंत एक नौकर को कॉल लगाया और उसने उससे कहा कि मिष्टी घर पर है। अगर मिष्टी घर पर है तो वो कार्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? पहले तो उसे केवल इस बात का शक था कि सोनाली ने कार्ड चुरा लिया है, लेकिन उस समय उसे विश्वास हो गया।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोनाली ऐसा कुछ शर्मनाक करेगी, जिसने उसके परिवार की रेपुटेशन को पूरी तरह से धूमिल कर दिया। गांव में पली बड़ी एक लड़की 4 घंटे में एक कार्ड का मैक्सिमम इस्तेमाल कैसे कर सकती है, जिसमें कम से कम 3 करोड़ रुपए हों। उसने इतने पैसे कहाँ खर्च किए हैं। हालांकि जब उसने सोनाली को मिष्टी के गिफ्ट चुराने की कोशिश करते देखा जो उसे दीवान ने दिए, तो वो इसे और सहन नहीं कर सका। क्या कहा? नीलम कंफ्यूजन में है। तुम खुद सोनाली से क्यों नहीं पूछती? सुमेर ने कोल्ड टोन में कहा। जैसे ही सोनाली ने सुमेर को कार्ड का जिक्र करते सुना, उसके हाव भाव काफी बदल गए। नीलम को अपनी ओर देखते हुए उसने झट से सिर हिलाया और इनकार कर दिया। डैड, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैंने मिष्टी का कार्ड नहीं चुराया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकार करने की? अगर सोनाली एक लड़का होता तो सुमेर उसे अब तक घर से निकाल देता। इस फैक्ट के साथ कि वो बचपन घूम गई थी और वो उसे ढूंढने में नाकाम रहा, यह सोचकर सुमेर खुद को दोषी मानता है, इसलिए वो उसे माफ कर सकता है। हालांकि वो अभी भी उससे बहुत निराश है। उसने सोचा था कि जो बच्चे मुश्किलों से गुजरे हैं वे ज्यादा समझदार होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो गलत था। सोनाली ने पहले ही रोना शुरू कर दिया। मैंने सच में मिष्टी का कार्ड नहीं चुराया है। डैड, आपको गलतफहमी होगी, मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकती। डैड, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। विश्वास करना होगा? तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती कि तुम्हारी बहन का कार्ड कहाँ गया? आज केवल तुम उसके कमरे में गई थी। सुमेर ने सख्ती से कहा। मैं सोनाली अब पूरी तरह से डर गई है। वो ठीक समय में अपना प्लान एक्शन में लाई थी। उसके जाने के कुछ ही समय बाद उसके माता पिता घर छोड़कर पार्टी में चले गए थे। मिष्टी इतनी जल्दी पता नहीं लगा सकती। हालांकि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। वो अब क्या करेगी? अनजाने में उसने अपने बैग को छुआ। वो वापस कार्ड को मिष्टी के कमरे में नहीं रख सकी और चूंकि दीवान परिवार का कोई व्यक्ति आया था, इसलिए वो इसके बारे में भूल गई है। कार्ड अभी भी उसके पास है और वो बहुत डरी हुई है। वो यह नहीं जानती है कि मिष्टी को उसकी चाल पता है और वो उसे जाल में फंसाने का वेट कर रही है। यह शर्म की बात है कि वो कभी नहीं जान पाएगी। सोनाली, सच में? जब नीलम ने सुमेर को सुना तो वो दंग रह गई। उसने सोचा कि भले ही सोनाली ने मिष्टी का कार्ड चुरा लिया हो, वो केवल मिष्टी को डराने की कोशिश कर रही है। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वो इसे मैक्सिमम इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगी और अपनी गलती भी नहीं मानेगी। मोम, मैंने सच में नहीं किया। आप कैसे कह सकती हैं कि मैंने उसका कार्ड सिर्फ इसलिए चुराया क्योंकि मैं एक बार उसके कमरे में घुस गया थी? क्या होगा अगर कार्ड किसी और ने चुराया हो? इसके अलावा क्या होगा अगर खुद मिष्टी ने इसे खर्च किया हो? सोनाली दयनीय ढंग से रो पड़ी। क्या तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानना चाहती? मिष्टी पूरे दिन घर पर थी। वो कार्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? सुमेर को विश्वास नहीं हो रहा है कि सोनाली न केवल अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही है, बल्कि यह भी कि वो मिष्टी को दोष देने की कोशिश कर रही है। बस हो गया, सुमेर। आपने उसे डरा दिया। एक बच्चे से गलती होना नॉर्मल है। नीलम बेचैन हो गई जब उसने सोनाली को इतने दयनीय रूप से रोते हुए देखा। हालांकि वो इस बात से भी सहमत है कि सोनाली ने जो किया वो गलत है। इसके अलावा क्या आप बच्चों पर खर्च करने के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रही हैं? सोनाली ने बहुत कुछ सहा है जब वो छोटी थी और आखिरकार अब उसे एक बेहतर जीवन जीने को मिला है, तो आप उसे डांट रही हैं। भले ही उससे गलती हो गई, लेकिन हम उसके कर्जदार हैं। सुमेर इतना गुस्से में है कि उसका चेहरा लाल हो गया है, लेकिन नीलम ने जो कहा उसे सुनकर वो बहस नहीं कर सका। मिष्टी, जो पूरे समय चुप रही, आगे आई। मोम सही है। आखिरकार सोनाली के पास खर्च करने के लिए इतना पैसा कभी नहीं था। शायद वो बहुत एक्साइटेड हो गई और ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। एक्साइटमेंट में उसे कुछ समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं उसे दोष नहीं दूंगी। नीलम ने तुरंत मिष्टी के शब्दों को कहा। क्या तुमने सुना? यहाँ तक कि मिष्टी भी सोनाली पर गुस्सा नहीं है। अगर सोनाली को पैसे चाहिए थे तो वो हमारे पास आ सकती थी। उसे अपनी बहन का कार्ड क्यों चुराना पड़ा? यह बहुत ही बेईमान व्यवहार है। अगर बात निकल गई तो मुझे अपमानित होना पड़ेगा। उसकी माँ होने के नाते तुम्हें उसे लाड प्यार करने के बजाय उसे एडुकेट करना चाहिए। सुमेर गुस्से में है। सोनाली, मुझे कार्ड वापस दो। मुझे चेक करना है कि तुमने कितना खर्च किया, और अगर यह ज्यादा नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और डैड, आपको भी इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। मिष्टी ने सुमेर की ओर चलते हुए कहा। फिर उसने उसे दिलासा देने के लिए उसकी छाती थपथपाई। सोनाली, जिसने दयनीय और परेशान होने का नाटक करते हुए अपना सिर अपनी माँ की बाहों में दबा रखा था, इतनी क्रोधित थी कि उसने अपने दांत पीस लिए। वो नहीं जानती है कि उसके डैड को क्या हुआ है। आमतौर पर उसके डैड ने उस पर भरोसा किया और उससे प्यार किया, और उसे उस पर किसी भी बात का शक नहीं था। उसे समझ में नहीं आया कि वो उस पर गुस्सा क्यों हो गया, क्योंकि मिष्टी ने कुछ शब्द कहे इसलिए। सोनाली हार मानने वाली नहीं है।
वो मिष्टी को मुसीबत में डालना चाहती है, लेकिन उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया। दैट्स ग्रेट। मैंने जिस भरोसे के लिए इतनी मेहनत की है वो एक दिन में खत्म हो गया, उसने सोचा। अब से मेरे पेरेंट्स डेफिनेटली मेरा साथ नहीं देंगे। हालांकि सुमेर सोनाली से नाराज है। उसने मिष्टी के लिए गिल्टी फील किया। खासकर इस तरह की सिचुएशन में मिष्टी अभी भी बहुत भोली है, क्योंकि उसने सोचा है कि सोनाली ने केवल एक छोटी सी राशि खर्च की है और यहाँ तक कि उसका बचाव भी कर रही है। चैप्टर 9। कार्ड के बारे में पूरी तरह सोचते हुए सुमेर का दिमाग फिर दराब हो गया। उसने सोनाली की ओर इशारा करते हुए कहा, अपनी बहन को कार्ड वापस दो और अपने कमरे में जाकर सोचे कि तुमने क्या किया है। आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। इसके अलावा तुम नए सेमेस्टर तक घर से बाहर नहीं जाओगी। डैड, जैसे ही सोनाली ने यह सुना वो चिल्लाई, कुछ दिनों में मेरी अपने क्लासमेट के साथ मीटिंग है। मैं खुद को दोहराना नहीं चाहता। सुमेर ने उसकी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया और दृढ़ता से कहा, सुमेर, तुम उसे सजा दे सकते हो, लेकिन इस तरह से नहीं। आखिरकार उसने पहले ही जाने का वादा कर लिया है। अगर उसने अपना वादा तोड़ दिया तो उसके क्लासमेट उसके बारे में क्या सोचेंगे? क्या वे हमारी पीठ पीछे हम पर हंसेंगे नहीं? नीलम ने तुरंत अपनी छोटी बेटी का बचाव किया। सुमेर ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। हालांकि वो गुस्से में है, उसने अपनी भावनाओं को अपने तर्क पर हावी नहीं होने दिया। इस तरह जब उसने नीलम को सुना तो वो झिझक गया। उसके संदेहों का लाभ उठाते हुए नीलम ने कहा, क्यों न हम मिष्टी को सोनाली के साथ जाने के लिए कहें ताकि वो उस पर नजर रख सके। ठीक है। सुमेर ने एक्सेप्ट किया और सिर हिलाया। वो चिंतित है कि शायद सोनाली ने उस तरह के बुरे दोस्तों से चोरी करना सीख लिया होगा और वो नहीं चाहता है कि वे बुरे लोगों के आसपास हो। अगर मिष्टी उसके साथ जाती तो उसे राहत रहेगी। अब अपने कमरे में जाओ। सुमेर चिल्लाया जब उसने सोनाली के चेहरे पर नाराजगी देखी। सोनाली ने अपने पैर पटक लिए और जैसे ही वो जाने वाली थी मिष्टी ने उसे रोक दिया। वेट, मिष्टी ने उसके हाथ में रखी ड्रेस को देखा। अब तुम क्या चाहती हो? डैड ने मुझे पहले ही घर में रोक दिया है। क्या तुम सैटिस्फाइड नहीं हो? सोनाली को उसके डैड की अरेंजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आई। पार्टी में कई अमीर लोग शामिल होने वाले हैं और अब जब मिष्टी उसके साथ है तो वे डेफिनेटली उसके सुंदर चेहरे पर ज्यादा ध्यान देंगे। अरे हाँ, ड्रेस, सोनाली ने सोचा। कुछ ही सेकंड में एक प्लान के साथ आते हुए वो नीलम की ओर दया से देखने लगी। मोम, इस समय मैं जिस पार्टी में जाने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने सुना है कि वहाँ अमीर परिवारों के कई वारिस होंगे, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या आप मिष्टी को यह ड्रेस मुझे देने के लिए कह सकती हैं? प्लीज। सोनाली ने नीलम का हाथ आगे पीछे हिलाए। एक बिगड़ैल बच्चे की तरह एक्टिंग करने वाली सोनाली नीलम से चिपक गई। जब भी उसने ऐसा किया नीलम उसे पूरी दुनिया देना चाहती है। वो तुरंत मिष्टी की ओर देखने के लिए मुड़ी और कहा, मिष्टी, यह ड्रेस तुम्हारी बहन को दे दो। क्या तुमने अभी एक नई ड्रेस नहीं खरीदी थी? इसलिए एक दिन के लिए यह ड्रेस सोनाली को दे दो। मॉम, मुझे नेकलेस और क्रिस्टल हाई हील्स भी चाहिए। जाहिर है वे एक मैचिंग सेट हैं। अगर मैं इसे पार्टी में पहनती हूँ तो मैं पूरी भीड़ को खुश कर दूंगी। मुझे ड्रेस के साथ मैचिंग सेट चाहिए, लेकिन बाद में मिष्टी को दे दूंगी। मिष्टी ने उपहास किया और सोचा, तुम्हारे सपनों में तुम मेरे पति द्वारा मुझे दिए गए किसी भी गिफ्ट्स के लायक नहीं हो। मिष्टी, नीलम शुरू हुई, लेकिन मिष्टी ने उसे काट दिया और कमजोर रूप से कहा, जब सोनाली को मेरे मंगेतर के गिफ्ट्स इतने पसंद है इसलिए मैं उसे यह सब इस शर्त पर दूंगी कि वो उससे शादी कर ले। सोनाली, तुम उसके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहती हो, तुम्हें करना चाहिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। फिर शादी तुम्हें ही करनी होगी। What nonsense are you talking about? सुमेर तुरंत चौंक गया और चिल्लाया। नीलम और सोनाली के चेहरे तुरंत फीके पड़ गए। डैड, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। सोनाली को गिफ्ट्स बहुत पसंद है तो उसे अगस्त्या को भी पसंद करना चाहिए। वैसे भी मैं इतनी कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती। मिष्टी ने सिर नीचे करके झुंझलाहट के साथ कहा, नहीं, मैं किसी से शादी नहीं कर रही हूँ। सोनाली जोर से चिल्लाई। सोनाली, मिस्टर दीवान ने किसी के हाथ इन गिफ्ट्स को अपनी मंगेतर को भेजने के लिए कहा। नेचुरली जो कोई भी उन्हें एक्सेप्ट करता है वो उनका मंगेतर बन जाएगा। अगर तुम चाहती हो हैं कि यह ड्रेस लेने के बाद भी मेरी शादी हो जाए तो मैं दीवान परिवार को यह कैसे समझाऊंगी जब वे मुझसे पूछेंगे? क्या मैं उन्हें यह बताऊंगी कि मेरी बहन को ड्रेस पसंद आ गई थी इसलिए मैंने उसे दे दिया? अगर किसी ने तुम्हारा गिफ्ट किसी और को दिया तो तुम्हें भी यह अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारे लिए दीवान परिवार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। सोनाली ने कोल्ड टोन में कहा, मुझे पता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इसे मुझे नहीं देना चाहती। जो कुछ भी तुमने अभी कहा है वो केवल बहाना है। मोम, मिष्टी को देखो। मुझे पता था कि उसने मुझे कभी अपनी बहन के रूप में नहीं समझा। सोनाली ने सोचा कि मिष्टी अपने शब्दों के साथ बहुत दूर चली गई है। यह हिलेरियस है क्योंकि वो आदमी जल्द ही मरने वाला है
तो वो इतनी तुच्छ चीज की परवाह क्यों कर रही है? नीलम ने मुंह फेर लिया। मुझे नहीं लगता कि अगस्त्या इतनी छोटी सी बात की परवाह करेगा। सोनाली को ड्रेस पसंद है, इसलिए तुम्हें उसे दे देना चाहिए। हालांकि नीलम उस पर चिल्ला नहीं रही है, लेकिन यह क्लियर है कि वो उसे चारों ओर से ऑर्डर दे रही है। हालांकि मिष्टी के पास जीवन में दूसरा मौका है, नीलम अभी भी वैसी ही है। उसने उसे बुरी तरह निराश किया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वो बोल नहीं रही है। इसके बजाय उसने अपने डैड की तरफ देखा, क्योंकि वो डर से पीछे हट गई है। अपना सिर नीचा करके वो ऐसी लग रही है जैसे उसके साथ गलत हुआ है। सुमेर इस बात से अपसेट है कि उसकी पत्नी और सबसे छोटी बेटी मिष्टी को घेर रही है। उसने मिष्टी पर और भी ज्यादा दया की और सख्ती से कहा, तुम्हें उस ड्रेस की जरूरत क्यों है? क्या तुम एक खरीद नहीं सकती? तुम्हें हमेशा अपनी बहन से चीजों के लिए क्यों पूछना पड़ता है? क्या हमने तुम्हें कभी कोई चीज नहीं दिलाई? क्या हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है? जब से सोनाली वापस आई है, उसने मिष्टी से ज्यादा सोनाली की जरूरतों को पूरा किया। उसने सोनाली को वो सब कुछ दिया जो वो चाहती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसने उसे बिगाड़ दिया है और इसलिए वो इतनी लालची, अनडिसिप्लिन होने लगी है। अगर अतीत में ऐसा हुआ होता तो वो शायद सोचता कि सोनाली सिर्फ एक नासमझ बच्ची है और उसे परवाह नहीं होती। अब किसी कारण से वो वास्तव में उसके रवैये से घृणा महसूस कर रहा है, खासकर जब उसने देखा कि मिष्टी को इस हद तक धमकाया गया है कि वो बोलने की भी हिम्मत नहीं कर रही है। वो क्लियरली डरी हुई है और उससे मदद मांग रही है, जिससे वो गुस्से में आ गया। जाहिर है सोनाली ने भी सुमेर की आंखों में चिढ़ देखी और वो अचानक डर गई। नीलम यह समय सोनाली की ख्वाहिशों को पूरा करने का नहीं है। आखिरकार उसने मिष्टी का कार्ड चुरा लिया है और अपनी गलती भी नहीं मानी। घटना होने के बाद वो फिर से मिष्टी की और चीजें लेने की कोशिश कर रही है। सोनाली ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध लिया और मन में सोचा, उसके डैड का मिष्टी के पक्ष में होने का कारण यह है कि उन्हें डर है कि मिष्टी अपने वचन से पीछे हट जाएगी और दीवान परिवार में शादी करने से इनकार कर देगी। अगर मैं इस तरह से काम करती रही तो वो सोचेंगे कि वो जानबूझकर उसके खिलाफ बगावत कर रही है। वो अपने पिता के कैरेक्टर को अच्छी तरह से जानती है। वो डोमिनेंट महिलाओं को पसंद नहीं करता है और उसे शांत करने का तरीका उसकी बात सुनना और उससे लड़ना नहीं है। आज वो पैसे और मटेरियल चीजों से अंधी हो गई थी और वो लगभग भूल गई थी कि उसे एक आज्ञाकारी बेटी की भूमिका निभानी है। हालांकि उसकी मां ने हमेशा उसका बचाव किया, लेकिन वो अपने पिता के फैसले में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। आखिर वो परिवार का हेड है। इस वजह से भले ही वो उसके फैसले से खुश नहीं है, वो जानती है कि अगर वो उसका विरोध करती रही तो उसके पिता की नजरों में गिर जाएगी। इसलिए उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले। डैड, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ड्रेस बहुत पसंद है, लेकिन मिष्टी मुझे यह नहीं देना चाहती। तो ठीक है, मैं कभी भी मिष्टी की चीजें नहीं लूंगी। मैं अब से आपकी बात सुनूंगी। आप प्लीज गुस्सा मत हो। जैसा कि सोचा था, जिस पल उसने कमजोरी दिखाई, सुमेर अब इतना क्रोधित नहीं लग रहा था। उसने सिर हिलाया और कहा, वेरी गुड। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो मोम से लाने के लिए कहो। अब से अपनी बहन का सामान मत लेना, ठीक है? सोनाली ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। जब नीलम ने सोनाली को सुना तो उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, आज रात मोम तुम्हारे लिए वो ड्रेस खरीदने जा रही है जो तुम लंबे समय से चाहती थी, ठीक है? अब खुश हो जाओ बेटा। मोम थैंक यू। सोनाली ने उसे गले लगा लिया। वास्तव में वो अंदर ही अंदर घुट रही है और बहुत दुखी है। मॉल की ड्रेस लिमिटेड एडिशन के साथ कैसे कंपटीशन कर सकती है? अगर नीलम ने दीवान से पहले वो ड्रेस खरीदी होती तो वो खुश हो जाती, लेकिन दीवान ने ड्रेस पहले ही मिष्टी के लिए भेज दी है। उसे देखने के बाद बाकी सब कुछ तुलना में फीका पड़ गया। हालांकि वो जानती है कि उसे अब बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। सोनाली ने सोचा, फॉरगेट इट। वैसे भी दीवान परिवार में शादी करने के बाद मिष्टी को नुकसान होगा। यह सोचकर तुरंत उसने बेहतर महसूस किया। फिर मिष्टी ने उससे गिफ्ट्स लिए और उन्हें सेफ रखने के लिए अपने कमरे में ले गई। चूंकि यह ड्रेस अगस्त्या ने उसे दी है, इसलिए जब वो उससे मिलने जाएगी तो यह ड्रेस पहनकर जाएगी। उसने ड्रेस को अपनी पतली उंगलियों से छुआ। उसकी शादी का दिन नजदीक आ रहा है और अगर यह करंट सिचुएशन नहीं होती तो वो उसे देखने के लिए उसके घर चली जाती। मिष्टी की आंखों में एक तेज लालसा दिखाई दी। फिर उसने ड्रेस को ठीक से रख दिया और अपने कमरे से बाहर निकल गई। क्या तुम यह ड्रेस पहनोगी? सोनाली ने एक खूबसूरत फ्लोरेंट चैनल ड्रेस पहनी है। मिष्टी की साधारण ड्रेस और उसके बेयर फेस को देखकर उसकी आंखों में घृणा का भाव दिखाई दिया। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? मिष्टी ने उसके पहनावे को देखा, यही वो पहनती है। सच कहूं तो उसे इस सो कॉल पार्टी में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन चूंकि नीलम ने उससे पूछा है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर यह पास्ट में होता तो उसे जाने में खुशी होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो क्लियरली जानती है कि वो किससे मिलेगी। करण दीवान। सोनाली को पता है कि करण ही वो है जिसको उसने 1 साल से ज्यादा समय से गुप्त रूप से एडमायर किया है। जब सोनाली पार्टी से वापस आई
तो वो मिष्टी को दिखाती रही कि करण ने उससे बात की थी और यहाँ तक कि उसे अपना नंबर भी दिया था। उसने और भी बहुत सी बातें उसे भड़काने के लिए कही थी। उस समय मिष्टी को बहुत जलन हुई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसे शादी करने के लिए अपने समझौते का सम्मान करना है। सोनाली ने पूरी दुनिया को यह भी बताया था कि वो चुपके से करण को एडमायर करती है, जिसने उसे हंसी का पात्र बना दिया। इस तरह दीवान परिवार को बाद में उसके बारे में पता चला, जिसने उसे पूरी तरह से अपमानित किया। मिष्टी को पता नहीं कैसे सोनाली ने करण के साथ रिलेशनशिप बनाई थे। उसे आज भी अच्छी तरह से याद है, कॉलेज में और मिष्टी की शादी के 2 साल बाद भी उसने सोनाली को कोई भाव नहीं दिया था। वो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता था। उसने यह भी सुनी था कि बचपन से वो किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो लड़की कौन थी। तो क्या उसकी मौत के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे वो अनजान है? चैप्टर 10। जैसे ही लड़कियों ने उन्हें देखा, वे एक्साइटमेंट से चिल्ला उठीं। ओह माय गॉड, यह कॉलेज हम करण और निखिल है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बेशक। कार में बैठो, वरना हमें देर हो जाएगी, कनिका ने जल्दी कहा। ग्रुप में 4 लड़कियां हैं, इसलिए साथ में सोनाली और मिष्टी को मिलाकर कुल 6 लड़कियां हैं। एक रियान की कार और एक रोल्स रॉयस है। अगर वे फंस कर बैठ भी गए तो दोनों कार की पिछली सीट में 3 लड़कियां बैठ सकेंगी। हर कोई रोल्स रॉयस में सवारी करना चाहता है, क्योंकि इससे उन्हें ऐसा लगेगा कि वे सभी से बेहतर हैं। हालांकि निखिल ने आलस्य से कहा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे ज्यादा स्पेस पसंद है, इसलिए तुम लोगों में से केवल 2 ही मेरी कार में बैठ सकती। अब आपस में डिसाइड कर लो। रियान की कार की पिछली सीट में केवल 3 लोगों ही फिट बैठ सकते हैं, कनिका ने कहा, और वो एक दुविधा में है। मुझे परवाह नहीं है, निखिल ने निर्दयता मोर्सिलिसली से कहा। फिर सोनाली कार के पास गई और शर्माते हुए पूछा, निखिल, करण, क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकती हूँ? निखिल ने उसे एक बार देखा। वो जानता है कि वो कौन है। वो रियान की गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड है। तो उसने सिर हिलाया और कहा, यू आर टू पोलाइट सोनाली, इट्स एन ऑनर टू गिव यू राइड। निखिल ने पोलाइटली कहा। बाकी लड़कियों ने ईर्ष्या से देखा, फिर जल्दी से रोल्स रॉयस के पास दौड़ी। अंत में अन्य लड़कियों की तुलना में सोनाली के करीब रहने वाली सोनिया नाम की लड़की को आखिरी सीट मिली। जहां तक मिष्टी की बात है, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसे सीट मिल भी पाएगी या नहीं। इस समय निखिल ने मिष्टी को देखा, जो एक सिंपल तरीके से तैयार हुई है। जब उसने उसके चेहरे को ठीक से देखा तो उसने देखा कि वो जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वो कौन है। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसके जैसे सुंदर लोगों को कभी नहीं भूलता है। इसलिए उसने पूछा, और तुम हो? ओह, तुम्हारा मतलब उससे है। वो मिष्टी है, सोनाली की बड़ी बहन। उसकी जल्द ही शादी होने वाली है। तुम उसे कैसे नहीं जान सकते निखिल? कार के पास खड़ी शीना ने मजाक उड़ाया। क्या ऐसा है? निखिल ने कहा, जैसे उसकी आंखों में सरप्राइज चमक उठा। जल्द शादी होने वाली है से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें मुझे यह समझाने की भी जरूरत है। इसका मतलब है कि वो अब और पढ़ाई नहीं करना चाहती और सिर्फ शादी करना चाहती है। मैंने सुना कि वो किसी ऐसे आदमी से शादी करने जा रही है जो मर रहा है। मुझे डर है कि वो विधवा हो जाएगी। मैं भी ऐसा सोचती हूँ। मरने वाले से शादी करने के लिए एक सुंदर चेहरे की बर्बादी है। लेकिन मैंने सुना है कि परिवार बहुत अमीर है। अगर वो परिवार में शादी करती है तो वो फ्यूचर में पूरी जायदाद की वारिस बन जाएगी। इतना कहकर बाकी लड़कियां बेरहमी से हंस पड़ी। यह सुनकर करण, जो इतने समय से अपने फोन को उदासीनता इंडिफरेंट से देख रहा था, उसने अपना सिर उठाया और मिष्टी को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मिष्टी ने तुरंत उसकी निगाहों को महसूस किया और उसे एक नजर देने के बाद उसने उसे घृणा के साथ देखा। यह केवल 1 सेकंड के लिए था, लेकिन करण ने फिर भी इसे पकड़ लिया। क्या मैंने उसकी आंखों में नफरत देखी? क्या मैं इस लड़की को जानता हूँ? वो मुझे नफरत से क्यों देख रही है? करण ने सोचा। करण थोड़ा चौंक गया और अपना मुंह फेर लिया। मैं देख सकता हूँ तुम ऐसे किसी के साथ क्यों रहना पसंद करोगी? निखिल ने पूछा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनती? मैं भी अमीर हूँ। तुम्हें ढेर सारे पैसे देने के अलावा मैं तुम्हें और भी बहुत से तरीकों से खुश कर सकता हूँ। उसने और भी बहुत से तरीकों पर जोर दिया, और भले ही वो आधाम जाग कर रहा था जब उसने यह कहा, तो किसी के लिए भी इसे सुनना सहज नहीं होगा। हर कोई इस बात से खुश था कि मिष्टी को गलत तरीके से छेड़ा जा रहा था। आई एम सॉरी, लेकिन मेरा टेस्ट अच्छा है। मिष्टी ने उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसकी खिल्ली उड़ाई। तुम? निखिल मिष्टी की निगाहों के कारण नग्न महसूस कर रहा है, जो उसे सिर से पैर तक लेजर बीम की तरह स्कैन कर रही है। उसकी टकटकी से उसने महसूस किया कि वो एक स्वर है, जिससे उसका चेहरा काला पड़ गया। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, चलो चलते हैं, निखिल ने कार का इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। यह देखकर शीना, अनुषा और वेरोनिका मिष्टी का मजाक उड़ाते हुए रियान की कार में बैठ गई। सोनाली ने माफी मांगते हुए कहा,
अरे नहीं मिष्टी, आई एम सॉरी, तुम्हारे लिए सीट नहीं है। मेरे पास कार भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती। ऐसा करो, तुम बस से वेन्यू तक आ जाओ, मैं तुम्हें बाद में एड्रेस सेंड कर दूंगी। उसके दुर्भाग्य पर खुश होते हुए दूसरी लड़कियां भी उसे घूर रही है। निखिल हंसने लगा। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो तो मैं तुम्हें एक राइड देने पर विचार कर सकता हूँ। हम निखिल पहले से ही एक अभिमानी लड़का है और जब भी उसके माता पिता आसपास नहीं होते तो वो और भी घमंडी हो जाता है। इसके अलावा मिष्टी ने अभी अभी उसका अपमान किया है, इसलिए उससे बात करते समय उसे कोई झिझक नहीं हुई। निखिल, मेरी बहन को चिढ़ाना बंद करो। वो इम्पोलाइट है क्योंकि उसे हमारे पेरेंट्स ने बिगाड़ दिया है और उसे घर पर जैसा चाहे वैसा करने की इजाजत है, इसलिए उसने तुम्हारी बेइज्जती की है। सोनाली ने बेप्सी से कहा। अरे तुम एक लड़की के साथ क्यों झगड़ रहे हो? हम सब एक ही कॉलेज से हैं। जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। रियान ने अपना गला साफ करने के बाद कहा। निखिल ने सूंघा। हालांकि वो गुस्सा है, लेकिन वो कोई ऐसा लड़का नहीं है जो इस तरह की जगह पर किसी लड़की को अकेला छोड़ दे। इसलिए उसने मिष्टी से बेरहमी से कहा, क्या तुमने रियान को नहीं सुना? जल्दी से कार में बैठो। चैप्टर 11। मिष्टी ने उसकी परवाह नहीं की और मुड़ने और दूर जाने से पहले बस अपनी आंखें घुमा ली। हे, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू? निखिल दहाड़ा। उसके साथ पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया था और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है। यह देख सभी ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। सोनिया, जो सोनाली के पास बैठी है, ने कहा, निखिल, उसे इग्नोर करो। वो नहीं जानती है कि काइंडनेस को कैसे अप्रिशिएट किया जाता है। आई एम रियली सॉरी निखिल। मेरी बहन गर्म मिजाज वाली है और वो अक्सर जानबूझकर खुद को परेशानी में डाल लेती है। एक बार फिर मैं उसके बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। सोनाली ने माफी मांगते हुए कहा। सोनाली, मैं तुमसे सवाल नहीं करना चाहती, लेकिन तुम उसे साथ क्यों लाए? अगर मेरी एक बड़ी बहन होती जो केवल परेशान करना जानती है तो मैं उसे कहीं भी इनवाइट नहीं करती। इसके अलावा निखिल ने पहले ही उसे कार में बैठने के लिए कहा है, लेकिन उसने ऐसे एक्टिंग की जैसे उसे हमारी जरूरत नहीं है। उसके लिए अब यही सही होगा कि वो बस से वेन्यू तक आए। सोनिया ने कहा। मिष्टी, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, निखिल ने धमकी दी। हर कोई मिष्टी को घूर रहा है, नाराज महसूस कर रहा है। वो अपने आप को क्या समझ रही है? निखिल ने उसे पहले ही कई बार अंदर आने के लिए कहा। हाँ, मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। जब मिष्टी अपने कदमों पर रुकी भी नहीं तो निखिल इतना गुस्से में था कि उसने कार के हॉर्न को जोर से मारा, जिससे हवा में एक जोर का हॉर्न बजने लगा। तभी एक काले रंग की लग्जरी कार मिष्टी तक पहुंची और एक आदमी ड्राइवर सीट से बाहर निकला। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ है जो सुंदर और महंगा लग रहा है। हे, वो कौन है? सभी ने हैरानी से उसकी दिशा में देखा। मिष्टी ने जब उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह आर्यन है? मिष्टी ने सोचा। मिस मिष्टी, मिस्टर दीवान ने सुना कि आप एक पार्टी में जा रही हैं, इसलिए उन्होंने स्पेशली मुझे आपको वहां ले जाने के लिए कहा। बोलते समय वो अपनी छाती पर एक हाथ से थोड़ा झुक रहा है, जबकि उसके दूसरे हाथ ने मिष्टी को कार में बैठने का इशारा किया। ओह माय, वो बहुत हैंडसम है, अनुषा चिल्लाई। यह आदमी जो अचानक सामने आया है केवल वेल्दी फैमिली के लोगों में ही पाया जा सकता है। इसने उसने लड़कियों को अट्रैक्ट किया, भले ही वो सिर्फ एक ड्राइवर है। चूंकि लड़कियां दूर थी, इसलिए वे उस आदमी और मिष्टी के बीच की बातचीत को नहीं सुन सकी। हालांकि उसके पोस्टर को देखते हुए वो मिष्टी को कार में बैठने के लिए इनवाइट कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आ रहा है। सब हैरान रह गए। सिन्हा एक सुपर अमीर फैमिली नहीं है और ज्यादा से ज्यादा वे अपने स्वामित्व वाली कुछ कंपनियों की बदौलत आराम से रह रही है। वे एक नजर से बता सकते हैं कि यह आदमी एक रिमार्केबल बैकग्राउंड से है। जहां लड़के के मिजाज और आभा से लड़कियां दंग रह गईं, वहीं लड़के कार को एकटक घूर रहे थे। यह एक लिमिटेड एडिशन में बैक मॉडल है, एक लक्जरी कार जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ है। निखिल लक्जरी कार के लिए पागल है। एक नजर में वो मॉडल और प्राइस रेंज को सीधे बता सकता है। इस लक्जरी कार की कीमत 20 करोड़ है और यह यहाँ मिष्टी को लेने के लिए है। वो कौन है? निखिल ने सोचा। घटनास्थल पर केवल एक इंसान धुंधली आंखों से कार की ओर देख रहा है। करण को पहले केवल इस पर शक था, लेकिन अब उसे यकीन है कि मिष्टी वो लड़की है जो उसके बड़े भाई से शादी करेगी। उसकी आंखों में एक चमक है और उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। सोनाली, एक और कार क्यों है? क्या वो आदमी तुम्हारा ड्राइवर है? मैंने इस आदमी को नहीं देखा था जब मैं तुम्हें पहले लेने आई थी। इसके अलावा कार बहुत महंगी है। तुम्हारे डैड तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। लड़कियों ने सोनाली से अपनी ईर्ष्या जाहिर की। सोनाली ने अपना होंठ काटा और कड़वाहट से कहा, वो कार मेरी फैमिली की नहीं है, बल्कि उस फैमिली की है जिससे मेरी बहन की जल्द ही शादी होने वाली है। रियली? क्या इसका मतलब यह है कि यह आदमी उसका मंगेतर है?
सोनिया ने उस आदमी को देखते हुए ईर्ष्या से पूछा जो अट्रैक्टिव और चार्मिंग है और ऐसा लग रहा है जैसे वो सीधे एक नॉवेल से बाहर आया हो। यह इम्पॉसिबल है। वो उसके मंगेतर के फैमिली का बटलर होगा। मैंने सुना है कि उसकी मंगेतर जल्द ही मरने वाला है, तो वो मेरी बहन को लेने कैसे आ पाएगा? ऐसी अफवाहें हैं कि उसका मंगेतर वायलेंट है और मर्डर कर चुका है। यह बहुत डरावना है। मुझे मिष्टी पर दया आती है क्योंकि वो ऐसे ही किसी से शादी करने जा रही है। आर यू श्योर? इस मामले में तुम्हारी बहन की किस्मत खराब है। सिर्फ इसलिए कि उसके मंगेतर का परिवार अमीर है, उसे शादी के बाद विधवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिनों लड़कियों के दिमाग में क्या हो रहा है? सोनिया, जो पहले जल रही थी, सोनाली की बात सुनकर तिरस्कार से बोली। मेरी फैमिली ने मेरी बहन को सलाह देने की कोशिश की है, लेकिन वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। हम कुछ नहीं कर सकते। शायद वो पढ़ाई से बोर हो रही है। सोनाली ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन से कहा। मैंने पहली बार किसी ऐसी लड़की को देखा है जो इस बात की परवाह नहीं करती कि वो विधवा होने जा रही है। उसके पास पहले से ही एक कार है, चलो चलें। रियान ने कहा, कुछ दुख के साथ। 1 मिनट पहले उसने सोचा था कि मिष्टी का काफी अच्छी कैरेक्टर है और उसने उसकी रुचि जगा दी थी। हालांकि अब जब वो जानता है कि उसकी जल्द ही शादी होने वाली है, तो उसे कोई बात नहीं दिखी। सिर हिलाते हुए उसने अपनी कार का इंजन चालू किया। जहां तक मिष्टी का सवाल है, भले ही वो हैरान है कि अगस्त्या ने उसे लेने के लिए एक कार अरेंज की है, उसे कोई आपत्ति नहीं हुई और अंदर बैठ गई। उसने अब उस आदमी को पहचान लिया जिसने उसके लिए कार का दरवाजा खोला था। वो दीवान परिवार का बटलर नहीं है, बल्कि अगस्त्या का असिस्टेंट है। आर्यन अगस्त्या के प्रति बहुत वफादार है। जब अगस्त्या मुसीबत में पड़ा है, आर्यन तुरंत उसके साथ खड़ा हो गया और ऐसा करने वाला वो अकेला है। आर्यन ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और जब भी उसे जरूरत होती, उसने उसे दिलासा भी दिया है। वो उसे चिंता न करने के लिए कहता था। हालांकि उस समय उसने इसकी सराहना नहीं की। उसे सोनाली के झूठ का लालच दिया गया था। यही वजह थी कि स्लो टॉर्चर सहने के बाद मर गई थी। पास्ट में अगस्त्या से लंबे समय तक शादी करने के बाद ही वो आर्यन से मिली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अब उससे इतनी जल्दी मिल जाएगी। ऐसा लगता है कि मेरे पुनर्जन्म के बाद बहुत सी चीजें बदल रही हैं। आखिर जब अगस्त्या से पहले मेरी शादी हुई थी, तो उसने कभी मेरे लिए इतनी चिंता नहीं दिखाई थी। नीचे देखते हुए मिष्टी गहरी सोच में है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सोनाली का कभी भी उसे एड्रेस देने का इरादा नहीं था। हालांकि आर्यन को पहले से ही एड्रेस पता है, इसलिए वो उसे सीधे एक हाई एंड क्लब में ले गया। मिष्टी के कार से नीचे उतरने के बाद उसने अपने सामने डार्क चार्म क्लब नाम की जगह देखी। वो इस जगह को जानती है क्योंकि यह पार्टी के लिए एक बहुत फेमस जगह है। पार्टी का एक रूल है कि जहां क्लब में एंटर करने वालों को मास्क पहनना होगा और उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना है। साथ ही जो अंदर जाना चाहते हैं, उसके पास इनविटेशन कार्ड होना जरूरी है। सोनाली और बाकी लोगों के पास इनविटेशन कार्ड होना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं है। मैं अंदर कैसे जाऊंगी? मिष्टी ने सोचा। हालांकि वो इस तरह की जगहों पर आना पसंद नहीं करती है, लेकिन वो यह देखना चाहती है कि सोनाली यहाँ किससे मिल रही है। अतीत में सोनाली के पार्टी से घर आने के बाद उसने नीलम और सुमेर को बताया कि वो कई वेल्दी यंगस्टर से मिली है। इससे उनके पेरेंट्स ने सोचा कि फ्यूचर में उसकी एक अमीर परिवार में शादी होगी। इससे उनके बिजनेस को बढ़ने में मदद मिलेगी, इसलिए उन्होंने अपनी सारी एनर्जी उसकी जरूरतों को पूरा करने में लगा दी। इसके अलावा इससे पहले कि वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होती, सुमेर पहले ही उसे बिजनेस मीटिंग में लेकर जाता था, जिससे वो सर्किल में फेमस हो गई। बाद में वो बल्कि सफल भी हुई। जहां तक मिष्टी का सवाल है, हालांकि उसने एक बहुत अमीर परिवार में शादी की थी, लेकिन उसने एक लो प्रोफाइल रखा था। वो आज्ञाकारी ढंग से घर पर रह रही थी और उसके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। कुछ समय बाद लोग यह भी भूल गए कि वो मौजूद है। चैप्टर 12। उसके पीछे 2 लड़कियां हैं जो 20 साल की दिख रही है। उनमें से एक क्यूट जबकि दूसरा एलिगेंट है। पिंक ड्रेस में वे काफी यंग और खूबसूरत लग रही है। इस समय वे मिष्टी को भी उत्सुकता क्यूरियसली से देख रही है। वे सरप्राइज लग रही है कि मिष्टी ने कैसे कपड़े पहने हैं। मिष्टी अकेली आई है क्योंकि बाकी सभी लोग ग्रुप में खड़े हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो वो लड़का उत्सुक है और उससे बात करने चला गया। मिष्टी ने सिर हिलाया। नहीं, मैं उनके साथ आई थी। उसने सोनाली और उस ग्रुप की ओर इशारा करते हुए कहा जो चैट कर रही हैं। लेकिन तुम उनके साथ क्यों नहीं खड़ी हो? लड़के ने पूछा। मैं थोड़ी देर बाद आई हूँ, इसलिए मैं इतनी दूर खड़ी हूँ, मिष्टी ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर वे दंग रह गए। अगर उनके दोस्त को देर हो जाती तो वे उसे अकेले कतार में खड़े होने के लिए नहीं कहते। उन्होंने सोनाली और ग्रुप की ओर देखा, जो अपनी बातचीत में इतने डूबे हुए हैं कि उन्होंने मिष्टी को नोटिस भी नहीं किया, और उनकी आंखों में तिरस्कार का एक निशान चमक उठा। ये वे लोग नहीं हैं जो उनके दोस्त बनने के लायक है। हालांकि उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा क्योंकि उन्हें डर है कि इससे मिष्टी दुखी हो जाएगी। तो लड़के ने टॉपिक बदल दिया। ओह,
मैं देख रहा हूँ। वैसे मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि तुम भी एक स्टूडेंट हो। तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? मैं रॉयल यूनिवर्सिटी में अपने 3rd ईयर में हूँ। मेरा नाम हर्षद रस्तोगी और मैं स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यह माधव है, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। और यह हमारा दोस्त लकी है। हर्षद ने उन्हें इशारा करते हुए परिचय दिया। माधव के अलावा जो अपने 4th ईयर में है, हम सभी 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। उसने मिष्टी की तरफ आंख मारकर कहा। मिष्टी ने अन्य 2 लोगों की ओर देखा। माधव लंबा है और कोमल और एलिगेंट दिखता है। मैच्योरिटी की हवा के साथ वो ऐसा लग रहा है जैसे वो एक रईस लड़का है। इस बीच लकी ज्यादा बचकाना और प्यारा लग रहा है। उसने गोल चश्मा पहना हुआ है और जब वो मुस्कुराया तो उसके सफेद कैनाइन के दांत देखे जा सकते हैं। मिष्टी की आंखों में सरप्राइज चमक उठा क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो रॉयल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिलेगी। यह दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक है और अपने बच्चों को केंद्रा में भेजने के लिए सबसे वेल्दी फैमिली की टॉप पसंद है। इसके अलावा ये लोग स्टूडेंट काउंसिल से है। उसकी यूनिवर्सिटी केंद्रा में 5वें स्थान पर है। भले ही ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है, सुमेर ने अभी भी उसे और सोनाली को पढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया क्योंकि उसे अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह है। ये 2 लेडी यहाँ हमारी जूनियर हैं। वे स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर भी हैं, लेकिन हमारी काउंसिल साइज में छोटी है, इसलिए काउंसिल में कुछ ही लड़कियां हैं। इसलिए हम में से किसी का कोई साथी नहीं है। हर्षद ने बेपसी से कहा। ठीक है, हमारे बारे में काफी है। हमें अपने बारे में बताओ, उसने उत्सुकता से कहा। मैं मिस्टी हूँ और मैं जेएलयू यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मिष्टी ने कहा और उनके चेहरों पर सदमा देखा। एक लड़की ने हैरानी से कहा। मैंने सोचा था कि हर यूनिवर्सिटी से केवल स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को ही इनवाइट किया गया है। बकवास मत करो, हमें पार्टनर या डेट लाने की इजाजत है। हर्षद ने लड़की की तरफ देखा। लड़की ने मिष्टी को क्षमा प्रार्थी अपोलोजेटिकली रूप से देखा, इस डर से कि मिष्टी यह सोचेगी कि वो यह कह रही है कि मिष्टी आने के लायक नहीं है क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर नहीं है। उसका मतलब यह नहीं है। आई होप कि तुम बुरा नहीं मानोगी, हर्षद ने मुस्कुराते हुए कहा। इट्स फाइन, मिष्टी ने परेशान होकर सिर हिलाया। जल्द ही क्लब में एंटर करने के लिए सोनाली और उसके दोस्तों की बारी आई। स्टाफ ने रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें मास्क दिए। जब सोनाली ने देखा कि उसका मास्क एक सांप है जो बुरा लग रहा है, तो वो एक ही बार में डूब गई। यह बहुत घिनौना है, कनिका ने अपना मुंह ढकते हुए कहा। एसएसएसएचएच, इतनी जोर से बात मत कहो। अगर कोई तुम्हें सुनेगा तो तुम्हें क्लब से बाहर कर दिया जाएगा। डार्क चार्म का मालिक एक मिस्टीरियस और पावरफुल है। भले ही लोगों को ठीक ठीक पता नहीं है कि वो कौन है, वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वे उसे बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचा सकते। अफवाहें हैं। एक बार अमीर फैमिली से एक यंग लड़के ने यहाँ परेशानी पैदा की है। उसने कहा था कि वो क्लब को जला देगा, लेकिन अगले दिन उसकी अपनी कंपनी की इमारत पर बमबारी की गई। वो रातों रात मलबे का ढेर बन गया और उसे भारी नुकसान हुआ। चूंकि लड़का उस जगह को जलाना चाहता था, उसने डार्क चार्म के मालिक को नाराज कर दिया और परिणाम भुगतना पड़ा। तब से लेकर अब तक किसी ने भी डार्क चार्म में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की थी। सोनाली का चेहरा काफी काला पड़ गया है। वो आज एक राजकुमारी की तरह तैयार है और एक ग्लैमर सफेद हंस की तरह लग रही है, लेकिन स्टाफ ने उसे एक बदसूरत और भयावह सांप का मास्क दिया है। बेशक वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। जब उसने कनिका का प्यारा कैट मास्क देखा तो वो और भी गुस्से में है। बाकी लड़कियों को या तो कैट मास्क मिले या क्यूट बेयर मास्क मिले है, तो मैं अकेली क्यों हूँ जिसे सांप का मास्क दिया गया है? हाउ अनलकी, सोनाली ने सोचा। मैंने सुना है कि जंगली जानवरों के मास्क बहुत कीमती हैं। भले ही तुम्हारा थोड़ा बदसूरत दिखता है, फिर भी यह एक जंगली जानवर का मास्क है। कनिका ने सोनाली को दिलासा दिया जब उसने देखा कि वो कितने गुस्से में है। यह सुनकर सोनाली उसे बहुत बुरी तरह फटकारना चाहती है। ये पॉइंट नहीं है। अगर मैं इसे पहनती हूँ तो कोई भी मुझसे कांटेक्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि यह मास्क घिनौना है। मैं आज बहुत सारे वेल्थी यंगस्टर्स को जानने का प्लान बना रही हूँ। मैं इसे नहीं पहन सकती। मुझे क्या करना चाहिए? उसने सोचा। तुम अपनी बहन के आने के बाद उससे अदलाबदली क्यों नहीं कर लेती? कनिका ने सुझाव दिया। कनिका की बात सुनते ही सोनाली की आंखों में चमक आ गई। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? मैं अब भी मिष्टी का इस्तेमाल कर सकती हूँ। चैप्टर 13। इस विचार पर वो बहुत ज्यादा आभारी है कि नीलम ने उसे मिष्टी को साथ लाने के लिए कहा था। अगर मिष्टी आज यहाँ नहीं होती तो उसे वास्तव में पता नहीं होता कि उसे क्या करना है। सोनाली एक्साइटमेंट के साथ पलटी और उसने देखा कि मिष्टी के आगे कतार में केवल एक ही लड़का है। उसने झट से लड़कों से कहा, मिष्टी के लिए वेट करते हैं, नहीं तो वो अंदर नहीं जा सकेगी क्योंकि उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। लड़कों ने एक दूसरे को देखा और कोई आपत्ति नहीं की, भले ही निखिल मिष्टी पर उसे अनदेखा करने के लिए नाराज था। आखिर किसी लड़की को क्लब में अकेला छोड़ना सही नहीं था।
जल्द ही मिष्टी की बारी आ गई। इससे पहले कि स्टाफ कुछ बोल पाते, सोनाली जोर से चिल्लाई और उसकी ओर दौड़ पड़ी। वेट, वो हमारे साथ है, लेकिन उसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। उसने अपने पीछे अपने दोस्तों की ओर इशारा करते हुए स्टाफ से कहा। मिस, अगर वो आपके साथ है तो उन्हें आपके साथ में जाना चाहिए था। खैर, आपका ग्रुप पहले ही एंटर कर चुका है, हम उन्हें क्लब के अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। स्टाफ ने उदासीनता से कहा। क्या क्या आप कह रहे हैं कि मेरी बहन क्लब में एंटर नहीं कर सकती? सोनाली ने हताशा से कहा। वो एंटर कर सकती है अगर उनके पीछे का ग्रुप उन्हें अपने साथ शामिल होने देना चाहता है। स्टाफ ने सपाट जवाब दिया। एक बार सोनाली असमंजस में थी और उसने मिष्टी के पीछे लोगों के ग्रुप को देखा। जब उसने देखा कि वे सुंदर लड़के हैं तो वो एक पल में शर्मा गई और शर्मीली और डरपोक बोली। हाय हाय, क्या मेरी बहन आप लोगों के साथ क्लब में एंटर कर सकती है? मेरी बहन पहले नखरे कर रही थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी हमारे साथ खड़े हो। हमें नहीं पता था कि अगर वो हमारे साथ नहीं होती तो वो एंटर नहीं कर सकती है। आई होप कि आप मेरी बहन की मदद कर सके। अगर आप कर सकते हैं तो मैं उसकी ओर से आपकी आभारी, ग्रेटफुल रहूंगी। हर्षद ने अपने दोस्तों को देखा। वे थोड़े हैरान हैं क्योंकि मिष्टी ने कहा था कि वो उनके साथ नहीं खड़ी है क्योंकि वो बाद में आई है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो टेंट्रम फेंक रही है। भले ही वे अभी अभी मिले हैं, उसने उन्हें यह एहसास दिया कि वो शांत और मैच्योर है। वो किसी ऐसी लड़की की तरह नहीं दिखती है जो बिगड़ी हुई है। हालांकि उन्हें उसकी मदद करने में कोई समस्या नहीं थी। हर्षद ने कहा। ऑफ कोर्स, मिष्टी अब हमारी दोस्त है, उसने कॉन्फिडेंस से अपनी छाती थपथपाई। एफ अ फ्रेंड, सुंदर आदमी को यह कहते हुए सुनते ही सोनाली ने तुरंत आईब्रो चढ़ा दी। मुझे क्यों नहीं पता है कि मिष्टी इन लोगों की दोस्त है। वो दम है। आपकी मदद के लिए थैंक यू। चलो बाद में कांटेक्ट करते हैं, और मेरी बहन और मैं डेफिनेटली आप लोगों को किसी दिन लंच पर ले जाएंगे, उसने विनम्रता पोलाइटली से कहा। वो पहले ही अपनी हैरानी से बाहर निकल चुकी है और खुद को तैयार कर चुकी है। हर्षद ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। बेशक वो एक सुंदर लड़की के साथ लंच करने के अवसर को रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मिष्टी सोनाली को मौका नहीं देने वाली है। गोल्ड की मोहर वाला अपना इनविटेशन कार्ड निकालते हुए उसने सपाट टोन में कहा। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इनविटेशन कार्ड है। मिष्टी ने जो नोटिस नहीं किया वो स्टाफ के एक्सप्रेशन है। जब उसने इनविटेशन कार्ड देखा तो उसका बिजनेस मैनर एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह भय ने ले ली। कहां से लाई हो? सोनाली ने अविश्वास से भरी आंखों से पूछा। जेएलयू यूनिवर्सिटी को केवल एक इनविटेशन कार्ड मिला जो स्टूडेंट काउंसिल को दिया गया था। मिष्टी को इनविटेशन कैसे मिला? सोनाली ने सोचा। मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगी सोनाली, तुम मेरा रास्ता रोक रही हो, इसलिए प्लीज आगे बढ़ो, मिष्टी ने उदासीनता से कहा। सोनाली ने अपने दांत पीस लिए और अपना सिर ऊपर उठाने के बाद उसने देखा कि मिष्टी के पीछे के लोग पहले से ही नाराज दिख रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि वो लाइन को पकड़े हुए है। इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और उदास चेहरे के साथ चली गई। वाह, तुम्हारा इनविटेशन कार्ड बहुत शानदार लग रहा है। यह हमारे से बिल्कुल अलग है। हर्षद ने उत्सुकता क्यूरियसली से अपना सिल्वर स्टैंपिंग इनविटेशन कार्ड निकाला और उनकी तुलना की। गोल्ड के बगल में सिल्वर ने एक ही बार में अपनी चमक खो दी। इसके अलावा हर्षद ने यह भी देखा कि उसके कार्ड पर एक ग्रे फॉक्स छपी हुई है, जबकि मिष्टी के कार्ड पर एक सिल्वर फॉक्स है। वे दोनों डार्क चार्म के एक्सक्लूसिव लोगो है, लेकिन यह क्लियर है कि मिष्टी का एक नजर में स्पेशल है। यह एक इनविटेशन कार्ड है जो पर्सनली हमारे बॉस द्वारा बनाया गया है। नेचुरली यह आपके जैसा नहीं है, स्टाफ ने गर्व से हर्षद की तरफ देखकर कहा। मिष्टी को देखते ही उसकी निगाहें चमक उठीं, मानो मिष्टी खुद गोल्ड हो। मिष्टी दंग रह गई और सोचा, यह पर्सनली डार्क चार्म के मालिक ने बनाया है। जब बाकी सभी ने यह सुना तो वे सब भी हैरान होकर मिष्टी की ओर देखने लगे। यह लड़की कौन है? उसे डार्क चार्म के मालिक द्वारा पर्सनली इनवाइट किया गया है। मिस, यह वो मास्क है जो हमने आपके लिए तैयार किया है। तब स्टाफ ने उसे एक सिल्वर व्हाइट फॉक्स का मास्क सौंपा जो बहुत सुंदर है, चाहे वो क्वालिटी हो या कारीगरी। यह वेन्यू पर मौजूद अन्य मास्क से 100 गुना बेहतर है। एक नजर यह बताने के लिए काफी है कि मास्क का मूल्य इनवैल्यूएबल है। इसके अलावा इससे पहले डार्क चार्म में सिल्वर फॉक्स मास्क पहने हुए किसी ने नहीं देखा था। सभी को सिर्फ इतना पता था कि डार्क चार्म का लोगो एक फॉक्स है। पहले कभी मलबे के ढेर के बीच छोड़े गए व्हाइट जेड फॉक्स के मास्क को किसी ने नहीं देखा था। जब उन्होंने मिष्टी का मास्क देखा तो उन्हें आखिरकार पता चल गया कि यह कैसा दिखता है। हर कोई उस खूबसूरत लड़की को देख रहा है जो सिंपल कपड़े पहनी है और सोच रहे हैं कि क्या उसका बैकग्राउंड पावरफुल है। नहीं तो डार्क चार्म के स्टाफ उसके साथ इतना सम्मान क्यों करेंगे? वे उसके लिए सिल्वर फॉक्स मास्क भी लाए हैं जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। मिष्टी ने स्टाफ से मास्क लिया। टच करने पर उसे ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसे यह पसंद आया कि यह कैसा लगा। यह क्लियर था कि इसे नॉर्मल व्हाइट जेड से नहीं बनाया गया था, नहीं तो यह बेहद खूबसूरत नहीं लगता।
डार्क चार्म डेफिनेटली अपने नाम पर खरा उतरता है। एक मास्क भी इतना महंगा है, मिष्टी ने सोचा। सोनाली ने मिष्टी के मास्क को जलन से देखा और वो गुस्से से इतनी आग बबूला है कि वो लगभग खून से लथपथ हो गई। वो शुरू में उसे शर्मिंदा करने के लिए यहाँ लाई थी, लेकिन अंत में मिष्टी ने ही शो को चुरा लिया। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी तरफ कसकर पकड़ लिया। वो वास्तव में मिष्टी से इनविटेशन के बारे में सवाल करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती है कि इस टॉपिक पर कैसे चर्चा की जाए। यह देखकर कि मिष्टी उसकी ओर चल रही है, उसने अपने दांत पीस लिए, एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और मिष्टी से मिलने चली गई और मधुरता से उसने कहा, मिष्टी, तुम्हारा मास्क बहुत सुंदर है, क्या मैं प्लीज इसे ट्राई कर सकती हूँ? मिष्टी ने उपहास किया। जब उसके पेरेंट्स आसपास नहीं है तो उसे अपनी पाखंडी बहन के साथ अच्छा बिहेवियर करने का दिखावा नहीं करना है, इसलिए उसने निर्दयता क्रूएल से कहा, मैं तुम्हें इसे ट्राई क्यों करने दूं? सोनाली के चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई। सोनाली ने सोचा कि मिष्टी अभी भी उस पर नाराज है कि उसने उसे अपने साथ खड़ा नहीं होने दिया, इसलिए वो उसके पास गई। प्लीज मुझे इसे ट्राई करने दो, मिष्टी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मास्क मेरी ड्रेस के साथ अच्छी तरह से मैच करता है? तुमने आज अच्छी ड्रेस भी नहीं पहनी है, इसलिए अगर तुम इस मास्क को पहनती हो तो यह बेकार होगा। साथ ही मैं इस मास्क के साथ बहुत सुंदर दिखूंगी और लोग तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे। मिष्टी, तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है, लेकिन तुम क्यों बदल गई हो? तुम मुझे कुछ भी उधार नहीं देती, उसने उदास होकर कहा। अतीत में अगर मिष्टी ने उसकी पापी डॉग्स आंखें देखी होती तो उसका दिल बहुत पहले नरम हो गया होता। अब हालांकि अगर उसके हाथ में चाकू होता तो वो उसे सोनाली के दिल में छुरा घोंपने से नहीं हिचकिचाती और उसे बताती थी कि नरक में रहना कैसा होता है। फिर भी वो उसका सामान लेना चाहती है। मिष्टी की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी बहन को मास्क थमा दिया। जब सोनाली ने देखा कि वो मान गई है तो वह बहुत दुश हुई और उसे लेने के लिए फुर्ती से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने ही वाली थी, मिष्टी ने जाने दिया और व्हाइट जेड मास्क एक झटके के साथ जमीन पर गिर गया। सोनाली चौंक गई। इससे पहले कि वो अपने होश में आती, उसने पहले ही मिष्टी को उसे दोष देते हुए सुना। सोनाली, तुमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ अपना मास्क नहीं बदलना चाहती थी, तुमने उसे जमीन पर फेंक दिया। क्या तुम अब भी मुझे अपनी बहन के रूप में मानती हो? क्या? सोनाली ने मिष्टी को अविश्वास से देखा। उसे कभी भी इस बात का शक नहीं था कि मिष्टी जानबूझकर उसे जाने देगी और इसके लिए उसे दोषी ठहराएगी। यह सिचुएशन वास्तव में जानी पहचानी है, लेकिन इस बार मिष्टी और सोनाली ने भूमिकाएं बदल दी है। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मिष्टी ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे फटकार लगाई। यह एक सेकंड के बाद गायब हो गया और वो निराश और उदास दिख रही है। अतीत में तुमने मुझे जो पीड़ा दी है वो सब तुम्हें उसी तरह लौटा कर रहूंगी, मिष्टी ने सोचा। यह देखकर कि सोनाली कितनी घबराई हुई है, मिष्टी ने चुपचाप उपहास किया। चूंकि उस समय वे दोनों एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, बाकी सब नहीं देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो जब ये हुआ तो वो भी काफी हैरान रह गए। स्टाफ के सदस्यों के चेहरे, जिन्होंने व्हाइट जेड मास्क को फर्श पर गिरते देखा, काले पड़ गए और वे सोनाली को जमकर घूर रही है, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका है। चैप्टर 14। इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो दूसरी लड़की का मास्क क्यों लेने की कोशिश कर रही है? क्या उसके पास खुद नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक सिल्वर फॉक्स मास्क है। इसे कौन नहीं चाहेगा? इसे ही एक नजर में बता सकते हैं कि यह बहुत महंगा और सुंदर है। अगर वो चाहती भी है तो उसे नहीं छीनना चाहिए। जब दूसरी लड़की ने उसे नहीं दिया तो उसने उसे जमीन पर पटक दिया। यह लड़की किस परिवार की है? उसका मिजाज इतना खराब है। किसी ने तिरस्कार से कहा, तुम सही कह रही हो। उस लड़की ने कहा कि वो उसकी छोटी बहन है। अगर यह मेरी छोटी बहन होती तो मैं उसे मेरा अपमान करने के लिए एक अच्छा सबक सिखाती। उस मास्क को देखो जो उसने पकड़ रखा है। यह एक सांप का मास्क है। क्या ऐसा हो सकता है कि क्लब इस बात पर जोर दे रहा है कि वो एक दुष्ट चुड़ैल है? यह हिलेरियस करने वाला है। किसी ने ठहाका लगाया। मैं सहमत हूँ। वो शायद यहाँ किसी को बहकाना चाहती है, यह देखते हुए कि उसने कितने महंगे कपड़े पहने हैं। एक नजर में आप बता सकते हैं कि वो कोई नहीं है जो अपनी जगह जानती है। मुझे लगता है कि हमें उससे दूर रहना चाहिए। सभी सोनाली को लेकर आपस में कानाफूसी करने लगे। सोनाली यूनिवर्सिटी में इनोसेंट, प्योर, स्मार्ट और पॉपुलर होने के लिए जानी जाती है। जब वे उसे देखते तो हर कोई उसकी प्रशंसा करता था, इसलिए उसे पहले कभी इतना अपमानित नहीं किया गया था। वो एक बार में गुस्से से भर उठी। हालांकि वो बेवकूफ नहीं है। ग्रामीण इलाकों में पली बड़ी, उसके लिए जीवन कठिन था। वो होशियार है और उसने सीखा कि कैसे योजना बनाना है और जिंदा रहने के लिए सतर्क रहना है, जो ऐसी चीजें हैं जो स्कूल में नहीं सीखी जा सकती है। इसलिए अतीत में वो मिष्टी को पूरी तरह से नष्ट करने में कामयाब रही थी। लेकिन अब सब कुछ बदलना शुरू हो रहा है। जब से मिष्टी को नदी में से बचाया गया है, तब से वो और भी ज्यादा समझदार हो गई है। मैं उससे कुछ लड़ाइयां भी हार गई।
अगर पिछले कुछ समय इत्तेफाक था या भाग्य के कारण, तो इस बार कैसे? मैंने देखा कि मिष्टी ने जानबूझकर पहले ही मास्क छोड़ दिया था। वो क्लियरली मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। फिर भी अब सिचुएशन सोनाली के खिलाफ है। अगर वो खुद को समझाना जारी रखती है तो शायद इसका अलग ही रिजल्ट निकलेगा। इसलिए उसने बस मिष्टी के साथ खेलने का फैसला किया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक उठी। उसने अपना सिर उठाया और माफी मांगते हुए कहा, मिष्टी, यह एक एक्सीडेंट है। मैं इसे सिर्फ यह देखने के लिए उधार लेना चाहती थी कि यह कैसा दिखता है और कैसा महसूस होता है, लेकिन जब तुमने इसे मुझे दिया तो यह मेरे हाथों से फिसल गया। क्योंकि व्हाइट जेड बहुत चिकना होता है, इसलिए वो फर्श पर गिर गया। मैंने सच में इसे जानबूझकर नहीं गिराया है। हालांकि मुझे सिल्वर फॉक्स पसंद है। अगर तुम मुझे इसे उधार देने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं इसे नहीं ले रही हूँ। प्लीज गुस्सा मत हो, यह सब मेरी गलती है। उसकी माफी वास्तव में ईमानदार लग रही है। चूंकि उसने पहले ही माफी मांग ली है, इसलिए किसी ने नहीं सोचा कि उसके बारे में और बुरा बोलना चाहिए। यह पॉसिबल नहीं है कि वो इतने लोगों के सामने मास्क को फर्श पर फेंक दे। पता चला कि यह एक एक्सीडेंट था। वो इतनी वरीड है कि ऐसा लगता है कि वो किसी भी पल रोने वाली है। पुअर गर्ल, वो शायद सच कह रही है। उसकी बड़ी बहन को इतना सुंदर मास्क मिला है, लेकिन उसका खुद का मास्क बदसूरत है। ईमानदारी से माफी मांगने के कारण सोनाली से सभी का असंतोष, डिसैटिस्फैक्शन धीरे धीरे समझ में बदल गया। नेचुरली मैं तुम्हें नहीं दूंगी, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरा मास्क नहीं चाहिए? अभी तुमने कहा कि यह मास्क मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा और अगर मैंने इसे पहना तो यह बेकार लगेगा। तुम इसे बहुत पसंद करती हो। मैं सोच रही थी कि मैं इसे तुम्हें दे दूं, लेकिन अब तुम कह रही हो कि तुम इसे और नहीं चाहती हो तो ठीक है। कम से कम मैं अब एक डिफिकल्ट पोजीशन में नहीं हूँ, मिष्टी ने कहा। जब सभी ने उसे सुना तो उन्होंने सोनाली को जजमेंटल लुक से देखा। वे सोच रहे हैं कि वो भी टीसीएच है। वो कैसे कह सकती है कि यह उसकी बड़ी बहन पर अच्छा नहीं लगेगा? सोनाली वो है जो मास्क में अच्छी नहीं लगती है। जिन लोगों ने अभी अभी उसे माफ किया था, उन पर अब उसका और भी बुरा इंप्रेशन पड़ा। उन दोनों को करीब से देखने पर इस फैक्ट के अलावा कि सोनाली ने मिष्टी की तुलना में ज्यादा महंगे और गॉर्जियसली कपड़े पहने हैं, सोनाली के पास और कुछ नहीं है जो उसकी बहन की तुलना कर सके। सोनाली बहुत गुस्से में है। वो कांप रही है। मिष्टी बिल्कुल जानबूझकर ऐसा कर रही है। कनिका और उसका ग्रुप जो दूर खड़े हैं ने देखा कि सोनाली उन्हें शर्मिंदा कर रही है, तो वे भी नाराज हो गए। सोनाली यह क्या कर रही है? आमतौर पर वो जानती है कि उसे क्या करना है और क्या कहना है। वो आज इतनी गलतियां क्यों कर रही है? साथ ही हम इतने बड़े इवेंट में हैं। अगर सभी को पता चलता है कि वो जेएलयू यूनिवर्सिटी से है, तो हम सब उसकी वजह से हंसी का पात्र बन जाएंगे। यह सोचकर कनिका ने सोनाली से नाराज टोन में कहा, सोनाली, हम तुम्हारे बिना अंदर चले जाएंगे अगर तुम वहां खड़ी रही। सोनाली एक सेंसिटिव, संवेदनशील लड़की है, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से कनिका की झुंझलाहट को उसके टोन में पहचाना। उसने मुड़कर देखा तो उसके सारे दोस्त उस पर नाराज हो रहे हैं। इससे उसके सीने में कुछ कस गया। भले ही वो हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उसे अभी के लिए इसे रोकना पड़ा। मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी, मिष्टी, सोनाली ने सोचा। उसने अपने बदसूरत मास्क को कसकर पकड़ते हुए शातिर तरीके से मिष्टी की ओर देखा। फिर वो अपने दोस्तों के पास चली गई। यह देखते हुए कि वो कितनी जली हुई है, मिष्टी मुस्कुराई और अपना मास्क लगा लिया। जब हर्षद और उसके दोस्तों ने, जिन्होंने अभी अभी अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, सोनाली को मिष्टी के बिना जाते देखा, तो वे उसके पास चले गए। हर्षद ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम लोग फिर से झगड़ पड़े? तुम्हारी बहन बहुत खुश नहीं लग रही है। क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम उसे अपना मास्क नहीं देना चाहती हो? मिष्टी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। दोनों लड़कियां मिष्टी के दोनों ओर खड़ी हो गईं और उनमें से एक ने कहा, क्या हम तुम्हें मिष्टी कह सकते हैं? मुझे पता है कि हम आउटसाइडर हैं। हमें तुम्हारी और तुम्हारे बहन के मामलों में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती है। लड़कियों में से एक ने पिंक गाउन पहना हुआ है और उसके चिकने बाल उसकी पीठ के नीचे है। वो दूसरी लड़की से लंबी है और उसका नाम लिप्सा है। छोटी लड़की का नाम साशा है और दोनों ने डांस में महारत हासिल की है। मिष्टी को डांस करना पसंद है, इसलिए वो सीधे बता सकती है कि क्या कोई डांसर है, क्योंकि उनका स्वभाव और उनके खुद को ढोने का तरीका अलग होता है। मुझे पता है, मिष्टी ने उदासीनता से कहा, इसीलिए तुम्हें उसे समझाना चाहिए। मेरी छोटी बहन भी बचपन में नटखट हुआ करती थी, इसलिए मैंने उसे डिसिप्लिन किया। उसके बाद वो बहुत ओबेडिएंट हो गई। लिप्सा ने सहज भाव से कहा, हाँ, बहनें एक दूसरे के लिए ग्रज नहीं रखती। मेरी छोटी बहन मुझे कभी कभी पागल भी कर देती है, लेकिन जब हम एक दूसरे को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन हम आमतौर पर उसके बाद मेकअप कर लेते हैं, साशा ने कहा। जब मिष्टी ने यह सुना तो वो बस मुस्कुरा दी। एक बार मैंने इस पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की थी।
जब सोनाली मिल गई तो मैंने सोचा कि हम बहनों के रूप में साथ में मस्ती करेंगे, लेकिन कोई नहीं जानता कि सोनाली की वापसी ने मेरे लिए अंधकार ला दिया था। वो मुझसे नफरत करती है। ये लोग नहीं जानते कि हमारे बीच गहरी दुश्मनी है। मैं एक दुश्मन की बहन कैसे बन सकती हूँ और उसके साथ बातें कैसे शेयर कर सकती हूँ। मिष्टी के चेहरे पर एक हंसी है, लेकिन चूंकि वे सभी मास्क पहने हुए हैं, इसलिए कोई भी उसके हाव भाव नहीं देख सकता है। जैसे ही उन्होंने डार्क चार्म में एंटर किया, इस सीन ने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे वो एक बार में है। हालांकि एक नॉर्मल बार से अलग एटमॉस्फेयर रहस्यमय लगा। बहुत सारे लोग हैं और जगह बड़ी है। जहां वो खड़ी है, मिष्टी को कमरे का दूसरा छोर दिखाई नहीं दे रहा है। लोग ग्रुप में चैट करने, ताश के खेल खेलने, शराब पीने या डांस करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मिष्टी आगे चली गई। ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए पहले ही जगह आवंटित एलोकेटेड कर दी गई है। कमरे के चारों ओर देखा तो लड़के और लड़कियां का अच्छा मिश्रण है। सोनाली ने पहले ही किसी और के साथ अपना मास्क बदल लिया है और अब उसके बजाय एक व्हाइट कैट का मास्क पहन रखा है। वो करण के बगल में पोलाइटली बैठी है जैसे वो एक सुंदर और मासूम लड़की है। जब सोनाली ने उसे अंदर आते देखा तो वो जल्दी से चिल्लाई, मिष्टी, यहाँ पर आओ, हमारे साथ बैठो। उसकी चीख पुकार ने सबका ध्यान खींचा। फिर वे एक्साइटमेंट के सोर्स की ओर मुड़े और मिष्टी को देखा। जेएलयू यूनिवर्सिटी के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चलो उनसे मिलते हैं, हर्षद ने कहा जब उसने देखा कि बूथ पर 10 से ज्यादा लोग बैठे हैं। मिष्टी ने कुछ नहीं कहा और साथ चल दी। क्या यह सच में तुम्हारी बड़ी बहन है? उसका मास्क बेहद सुंदर है। सोनाली के सामने बैठा एक लड़का एक्साइटमेंट से उस मास्क को देख रहा है। यह बहुत खास है और पहली बार वो इसे देख रहा है। हाँ, वो मेरी बहन है। उसका मास्क सबसे अलग है। सोनाली मदद नहीं कर सकी लेकिन कड़वाहट से कहा। जब सोनाली ने यह कहा तो इसने सभी की दिलचस्पी जगा दी। लड़के ने मिष्टी की ओर देखा और पूछा, हे ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें यह मास्क कैसे मिला? जब मिष्टी ने उसकी आवाज सुनी तो उसने मुंह फेर लिया और उस लड़के के चेहरे की ओर देखा जिसका आधा हिस्सा उसके मास्क से ढका है। फिर उसके दिमाग में कुछ कौंधा और उसे आखिरकार याद आया कि यह लड़का कौन है। यह रोहन तनेजा है। मिष्टी की आंखें नम हो गईं। अतीत में इस लड़के ने उसकी ही बहन की बदौलत उसका लगभग यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल असॉल्ट किया था। यह इस पार्टी के कुछ महीने बाद हुआ था। उस समय उसने पहले ही अगस्त्या से शादी कर ली थी। हालांकि यह एक सीक्रेट मैरिज थी, सोनाली ने इसे चारों ओर फैला दिया था ताकि बहुत से लोग इसके बारे में जान सकें। भले ही रोहन की फैमिली पावरफुल नहीं है, फिर भी उसका परिवार अमीर है और हर कोई जानता है कि वे अपस्टार्ट है। उसने ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की जो जेएलयू यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। अतीत में पार्टी में सोनाली के साथ दोस्ती करने के बाद वो अक्सर सोनाली को उसके साथ घूमने के लिए इनवाइट करता था। एक बार जब वो सोनाली और उसके दोस्तों को घूमने के लिए लेने आया तो उसने देखा कि मिष्टी सोनाली से बात कर रही है। इसलिए उसने सोनाली से मिष्टी को अपने साथ लाने की भीख मांगी। मिष्टी शुरू में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अंत में वो चली गई थी क्योंकि वो सोनाली को बार बार कहने पर मना नहीं कर सकती थी। मिष्टी में शराब के प्रति जीरो टॉलरेंस था और वो इसकी एक बूंद भी नहीं ले सकती थी। यह केवल उसका परिवार ही जानता है, इसलिए जब सोनाली उस दिन उसके लिए एक ड्रिंक लाई तो उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। एक घूंट लेने के बाद उसे चक्कर और अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। सोनाली ने अवसर का लाभ उठाया और उससे कहा कि वो उसे कमरे में आराम करने के लिए जाएगी। फिर वो मिष्टी को एक होटल के कमरे में ले गई और उस समय उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। जब रोहन कमरे में आया और उस पर उंगली डालने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। हालांकि वो थोड़ी नशे में, फिर भी वो होश में आ गई। उसने खुद को मारने की धमकी दी और रोहन ने उसे केवल इसलिए जाने दिया क्योंकि जब वो ठीक हो गई और घटना पर सोनाली से पूछताछ करने गई तो सोनाली ने कहा कि उसे कुछ भी पता नहीं है। उसने सोनाली पर विश्वास किया था और सोचा था कि यह रोहन ही है जिसके बुरे इरादे थे। उसने पूरी तरह से नहीं सोचा था कि यह कुछ ऐसा है जो उसकी अपनी बहन द्वारा किया जा सकता है। फिर उसकी यूनिवर्सिटी में किसी ने यह खबर फैला दी कि वो रोहन के साथ सोई है। चूंकि बहुत से लोग जानते हैं कि वो शादीशुदा है, उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई जब उन्होंने सुना कि वो किसी और के साथ सो गई है। यहाँ तक कि दीवान परिवार को भी इसके बारे में पता चला। अगर अगस्त्या उस समय उसके बचाव में नहीं आता तो दीवान उसे बेरहमी से डिवोर्स के पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए मजबूर करते। जब उसने अपने साथ हुए अपमान के बारे में सोचा तो उसके मन में एक ठिठुरन भरी ठंडक आ गई। अतीत में मैं एक बेवकूफ थी। भले ही अगस्त्या मुझे सपोर्ट करता था, लेकिन जब मुझे धमकाया गया तो मैं डरपोक और कमजोर थी और वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। मिष्टी ने सोचा। चैप्टर 15। अतीत में मैं एक बेवकूफ थी। भले ही अगस्त्या मुझे सपोर्ट करता था, लेकिन जब मुझे धमकाया गया तो मैं डरपोक और कमजोर थी और वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करती थी। मिष्टी ने सोचा, वो इसे इस जीवन में ऐसा फिर कभी नहीं होने देगी। आई एम सॉरी, मैं अजनबियों को अपना नाम बताना पसंद नहीं करती। जहां तक मुझे मास्क मिला है
तो तुम्हें ऐसा बेवकूफ़ी भरा सवाल नहीं पूछना चाहिए। मुझे मेरा मास्क वैसे ही मिला जैसे तुम्हें अपना मिला है। सभी ने फौरन अपना गला साफ किया। रोहन, जिसकी मुस्कान जम गई है, सियार का मास्क पहने हुए है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं एक मरा हुआ लड़का हूँ। उसकी आंखें बहुत कोल्ड हैं, रोहन ने सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक चल रही है, लेकिन उसका जवाब सुनने के बाद उसे उस डर की परवाह नहीं थी जो उसने महसूस किया था। उसने तिरस्कार से कहा, क्या हम सब यहाँ दोस्त बनाने के लिए नहीं हैं? तुम इतनी हाई और माइटी एक्टिंग क्यों कर रही हो? हाँ, हम यहाँ दोस्त बनाने के लिए हैं, लेकिन हर कोई मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं है, मिष्टी ने झुंझलाहट के साथ कहा। भले ही मास्क उसके आधे चेहरे को ढक रहा है, रोहन उसकी लंबी नाक और हल्के पतले होठों के साथ सिल्वर फॉक्स मास्क के नीचे उसकी अट्रैक्टिव आंखों को देख सकता है। वो पहले से ही सोच सकता है कि अगर उसने अपना मास्क उतार दिया तो वो कितनी स्टनिंग लगेगी। जब भी वो दूसरी लड़कियों से कांटेक्ट करता तो वे सभी खुश हो जाती। उनमें से कोई भी उसे मिष्टी जैसा एटीट्यूड नहीं देती है। वो शायद नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अगर वो मेरी पहचान जान जाएगी तो मुझे यकीन है कि वो मुझे इतनी कोल्डली नहीं देखेगी, रोहन ने सोचा। यह मानकर उसने मिष्टी की बातों पर गुस्सा करना बंद कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जानती, है ना? मैं अभी अभिमानी था और मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए था। मुझे फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। मैं ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट रोहन हूँ। मेरी फैमिली रियल एस्टेट में है। भले ही हम एक बड़ी कंपनी नहीं है, हम केंद्रा में बहुत फेमस हैं। अगर तुम फ्यूचर में एक घर खरीदना चाहती हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो और मैं तुम्हें एक फ्रेंडली डिस्काउंट दूंगा। जरूर, मिष्टी ने कोल्डली कहा। हर कोई मिष्टी को घूर रहा है और उसके लिए डर रहा है क्योंकि रोहन अच्छे टेम्पर वाला लड़का नहीं है। हर्षद और उसके दोस्त और भी ज्यादा हैरानी महसूस कर रहे हैं। आखिरकार मिष्टी ने उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया था। हालांकि वो थोड़ी दूर है, लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं था कि वो उनके साथ बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करना चाहती। क्या ऐसा हो सकता है कि वो रोहन से नफरत करती है? जहां तक निखिल और रियान के लिए, जिन्हें मिष्टी की निर्मम रूथलेस का स्वाद चखा था, उन्हें अब यह देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर मिष्टी ने रोहन को अच्छे से जवाब दिया होता तो वे वास्तव में चिढ़ जाते। रोहन उसके इस रवैये से चिढ़ रहा है। उसे पहले कभी किसी लड़की ने इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिया था। सोनाली ने तुरंत कदम बढ़ाया और कहा, आई एम सॉरी रोहन, मेरी बहन ऐसी ही है। उसे लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं है और अगर करण आज यहाँ नहीं होता तो वो नहीं आती। वैसे करण, मेरी बहन तुम्हारी एक लॉयल एडमायर है, सोनाली ने पलक झपकते ही करण से कहा, जो हमेशा की तरह कोल्ड और अलग है। करण ने अपने हाथ में शराब का गिलास हिलाना बंद कर दिया और मिष्टी को देखने के लिए अपना सिर उठा लिया। यह सही है। हर कोई जानता है कि मिष्टी ने करण को लंबे समय से पसंद किया है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो उसने उसे एक लव लेटर भी लिखा था, कनिका ने कहा और हंसी। वास्तव में यह यूनिवर्सिटी के सबसे हॉटेस्ट टॉपिक में से एक था। नए साल में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान मिष्टी को पहली नजर में करण से प्यार हो गया था, जब वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में नए स्टूडेंट्स का वेलकम करने आया था। फिर उसने पागलपन से उसका पीछा करना शुरू कर दिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी की भी बहुत लड़कियां करण का पीछा कर रही थी। सभी ने सोचा कि यह नॉर्मल है क्योंकि आखिरकार इतने हैंडसम और आउटस्टैंडिंग लड़के को कौन पसंद नहीं करेगा। उस समय वो चुपके से उसे कैंडी और खाना भेजती थी। उसने उसे एक लव लेटर भी लिखा था और स्पोर्ट्स फील्ड पर उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया था। करण ने उसकी ओर देखा भी नहीं था। जाने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मिष्टी रोते हुए भाग गई थी। किसी ने मिष्टी के कॉन्फेशन की तस्वीरें ली थी और उसे यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया था। इस तरह सभी को इस घटना के बारे में पता था और यह लंच के दौरान उनका पसंदीदा गपशप टॉपिक बन गया था। करण ने मुंह फेर लिया। उसने मुझे एक लव लेटर लिखा। मुझे यूनिवर्सिटी से लड़कियों से अनगिनत लव लेटर मिले हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी होने वाली भाभी भी उनमें होगी। यह इंटरेस्टिंग है, करण ने सोचा। हाँ, उसने किया था। मिष्टी ने उस समय बहुत कोशिश की थी। सोनाली ने मजाक उड़ाया। यूनिवर्सिटी में करण के रूप में आउटस्टैंडिंग और हैंडसम कोई लड़का नहीं। मिष्टी ने सोचा कि वो इन सब चीजों को करके उसका ध्यान अट्रैक्ट कर सकती है। वो नहीं जानती कि मैंने वो सारा खाना ले लिया जो वो करण को देना चाहती थी ताकि मैं उन्हें खुद दे सकूं। उसके बाद करण ने मुझसे कांटेक्ट किया। भले ही हम ऑफिशियली डेटिंग नहीं कर रहे हैं, करण मेरे साथ औरों से अलग बिहेवियर करता है। वो मुझे अपने पास बैठने देता है और यहाँ तक कि उसके साथ खाने भी देता है। जहाँ तक मिष्टी की बात है तो उसके लिए उसे देखना भी मुश्किल है। जब भी वो इस बारे में सोचती है, सोनाली खुद को अच्छा महसूस करती है। करण ने और कुछ नहीं कहा और मिष्टी से दूर देखा। मेरे बहुत सारे एडमायर हैं और मिष्टी उनमें से एक है। इसमें कुछ खास नहीं है।
अगर मेरे ठंडे दिल वाले भाई को पता चलता है कि जिस लड़की से वो अपने बैड लक को दूर करने के लिए शादी कर रहा है वो मुझे पसंद करती है, तो क्या वो मेरी गर्दन तोड़ देगा? जब मिष्टी ने करण की आंखों में मजाक देखा तो उसे अपने दिल में दर्द हुआ। यह अतीत में करण के लिए उसकी फीलिंग्स के अवशेष थे। उसने नहीं सोचा था कि पुनर्जन्म होने के बाद भी वो इफेक्ट होगी। पहले करण के लिए उसकी फीलिंग्स उसके अंदर इतनी गहराई तक समा गई थी कि वो दुखी महसूस करती थी। हालांकि इस भावना का असर मिष्टी पर नहीं पड़ेगा जो अब पुनर्जन्म ले चुकी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस पल उसने अगस्त्या को एक्सेप्ट किया था, करण के प्रति उसका जुनून बिना किसी निशान के गायब हो गया था। बात बस इतनी सी थी कि इस शरीर में अभी भी कुछ फीलिंग शेष रेसिडुअल है। किसने अपनी टीनेजर लाइफ में एक इडियट को पसंद नहीं किया? मिष्टी ने उपहास किया। क्या यह भी ध्यान देने लायक है? एक इडियट? उसकी बातों से सभी दंग रह गए। मिष्टी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? सोनाली हैरान है। क्या यह अब भी कायर मिष्टी है जो लोगों से बदतमीजी से बात करने की हिम्मत तक नहीं करती? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? क्या उसे डर नहीं है कि वो करण को नाराज कर देगी? सोनाली ने सोचा। मैं बस सच कह रही हूँ। क्या यहाँ पर मौजूद किसी को भी टीनेज एज में किसी इडियट पर क्रश नहीं आया था? मिष्टी ने सपाट टोन में कहा। शुरू में सभी को लगता था कि मिष्टी ने अपना मुंह इसलिए चलाया क्योंकि वो एक मुहाफट लड़की है, लेकिन अब उन्हें लगा कि वो लापरवाह है। उसने स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को अपमानित करने की कैसे हिम्मत की है? क्या वो यूनिवर्सिटी में पीड़ित होना चाहती है? बेशक मिष्टी यह सब अच्छी तरह जानती है। वो इन लोगों को यह बताना चाहती है कि भले ही उसने करण को नाराज किया हो, करण कभी भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। वो अपने भाई की मंगेतर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता है जब तक कि उसे दीवान परिवार से बाहर निकाले जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतीत में उसे नहीं पता था कि उसकी पहचान के क्या फायदे हैं और उसने लोगों को उसे सालों तक परेशानी करने दिया। हालांकि इस जीवन में मिष्टी अब इतनी स्टूपिड नहीं होगी। कभी कभी हिंसा को रोकने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना उसके दुश्मनों को दबाने का सबसे अच्छा तरीका है।